आज है माधवाचार्य जी का क्या है, डिसअपियरेंस। तो दो चीजें पहले भी बताई गई है, एक होता है अपीयरेंस और दूसरा होता है डिसअपियरेंस। अपीयरेंस क्या है, प्राकट्य। जिस दिन इस संसार में कोई प्रकट होता है उसे भगवान या भगवान के भक्त आते हैं, तो उसे बर्थडे नहीं कहते, उसे कहते हैं प्राकट्य दिवस यानी अपीयरेंस डे। और जिस दिन इस संसार से चले जाते हैं लीला समाप्त करके, उसको क्या कहते हैं, डिसअपियरेंस। हम उन्हें डेथ नहीं कहते, क्या बोलते हैं, डिसअपियरेंस यानी अप्रकट हो गए, कुछ समय के लिए थे अप्रकट हो गए। जैसे कृष्ण आए, कुछ समय के लिए रहे, फिर अप्रकट हो गए, इस तरह से। जैसे आपने देखा होगा बोहरा होता है, वो आता है ना, उसमें आता है कुछ देर के लिए आता है, एक लाइट वाला होता है, क्या कहते हैं उसको, जुगनू। जुगनू आता है, कुछ समय के लिए आता है, वो चमकता है, फिर थोड़ी देर के बाद चला जाता है। वैसे ही भगवान कुछ समय के लिए आते हैं, लीला प्रकट करते हैं, चले जाते हैं। ऐसे ही भगवान के भक्त आते हैं, कुछ समय के लिए लीला प्रकट करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो यही यहाँ पे बताया गया है। तो डिसअपियरेंस डे वो है जिस दिन इस संसार से वो अप्रकट हुए यानी चले गए, उसको क्या कहते हैं, डिसअपियरेंस। तो हमारी वैष्णव लैंग्वेज में उसे हम डेथ नहीं बोल के हम बोलते हैं डिसअपियरेंस डे। ठीक है, तो इस तरह से अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे बताया जाता है सबसे पहले कि कौन थे माधवाचार्य जी। तो माधवाचार्य जी सबसे पहले बताया जाता है 3 युगों में आए। सबसे पहले कब आए, त्रेता युग में। त्रेता युग में भगवान राम के साथ उनके सहयोगी कौन आए, उनके कौन दास रूप में आए जिन्होंने उनकी सेवा करी, हनुमान जी। तो हनुमान जी त्रेता युग में आए, क्या कहलाते थे, पवन पुत्र हनुमान। और यही आपने देखा होगा द्वापर युग में कौन आए पवन पुत्र के रूप में, भीम। तो आपने देखा होगा एक बार ये टीवी आपने सीरियल्स में भी देखा होगा कि भीम पवन पुत्र हनुमान के पास जाते हैं, हनुमान जी से मिलते भी हैं। तो पवन पुत्र के रूप में कौन आए, भीम। और दोबारा से जब कलयुग आया तो कलयुग में यही पवन पुत्र कौन बन के आए, माधवाचार्य जी। तो आपको एक फोटो दिखाते हैं, उससे बेटर क्लियर होगा कि क्या हम आज के क्लास बता रहे हैं। तो सबको ये फोटो क्लियर है, जिनको मैं दिखा रहा हूं सभी भक्तों को फोटो क्लियर है माधवाचार्य जी का। तो आप देख सकते हैं ये माधवाचार्य जी हैं। माधवाचार्य जी के पीछे आपने देखेंगे हनुमान जी हैं और आगे हैं उनके भीम, और फिर माधवाचार्य कलयुग में आते हैं। तो इनको पवन पुत्र कहा जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर ये रिकॉर्डिंग में नहीं भी आएगा तो हम इसको शो कर देंगे ताकि आप इसको आराम से देख भी सकें। तो ये कलयुग में आए आचार्य जिनको हम कहते हैं माधवाचार्य। तो आप सब नोट कर सकते हैं। अपीयरेंस बताया जाता है कि माधवाचार्य जी क्यों आए। इस संसार में आने का कोई ना कोई कारण होता है, अपने आप कोई ऐसे नहीं आ जाता कि कोई कार्य ना हो आ जाए। तो हम शॉर्ट में स्टोरी बताएंगे, वैसे मैं कई बार बताया है पर जो भक्त अभी ज्वाइन करे हैं उन सबको पता होना चाहिए कि क्या रीजन था। तो बताते हैं, वेदों में पशु बलि दी गई थी। वेदों में पशु बलि का पर्पस था कि जो लोग 30 दिन नॉनवेज खाते हैं उनको एक दिन अगर खाने के लिए बोला जाए कि आप अमावस के दिन खा लो, तो क्या ये मोटिवेट करना है या उनको कम कराना है, ये तो कम कराना है ना। जैसे कोई रोज ड्रिंक करता है, उसको बोला जाए एकदम से आप ड्रिंक छोड़ दो, तो क्या वो ड्रिंक छोड़ेगा, कहेगा यार अजीब व्यक्ति है, कह रहा है मुझे शराब मत पियो, हमने तो सोचा था 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, और आप कह रहे हो शराब मत पियो। जो सोचो जिसका 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का जो गा रहा है, उसको बोल दिया जाए कि नहीं पीना, 30 दिन वैष्णव नियम पालन करो, तो वो करेगा नहीं। तो उनको कम करने के लिए, इतने तमोगुणी जो इग्नोरेंस में जी रहा है उसको कम करने के लिए वन डे बोला गया, चलो इतना नहीं कर सकते, एटलीस्ट चलो इतना कर लो, तुम अभी अभक्त नहीं हो, एटलीस्ट इतना भी करोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा शायद थोड़ी बहुत मिलेगी, धीरे धीरे करके हम तुम आ सकते हो इस लेवल पे। तो उनको 30 डेज से 1 डेज में कराया कि जो रोज नॉनवेज खाता है अब अमावस के दिन खाएगा। अब जब अमावस के दिन खाता है कोई नॉनवेज, तो ऐसे तो नहीं खाएगा, पहले मंत्र उच्चारण किए जाते थे। ऐसे नहीं कि किसी को भी ले गए गाय को ऐसे गले से रस्सी बांधी, घसीट के बेचारी गाय रो रही है और उसको ऐसे करके काट दिया जा रहा है ना, ऐसा बहुत होता है। और आपने देखा होगा ये चीज सबसे ज्यादा है बंगाल में, आपने चीज देखी होगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं किसी विशेष जाति प्रथा के लिए कह रहा हूं, आप सबको पता है ये सब चीजें वहां होती है। वहां जनेऊ पहनते हैं ब्राह्मण, उनको क्या खिलाया जाता है, जनेऊ जब ये उपनयन संस्कार होता है वहां पे ये फिश खिलाया जाता है। तो हमारे साथ में अरुणांशु मुखर्जी प्रभु जी हैं, भी बंगाल से हैं, प्रशांत महतो प्रभु जी हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को, और इतने सारे भक्त हैं जो एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को। तो ये सब जानते हैं, हर जगह ऐसा नहीं है मगर मोस्ट ऑफ द कल्चर में ऐसा होता है। उड़ीसा में नहीं होता ये कह रहे हैं, बट वहां पे बंगाल में होता है।
तो अब ये चीज जब इतनी बढ़ जाएगी पशु बलि, अब जो लोग रोज अपने टेस्ट के लिए किसी भी पशु को मार डालेंगे, क्या ये ठीक है? नहीं। तो इसलिए एक दिन के लिए कोई छोटा, जिसकी कॉन्शियसनेस हल्की होती है, जैसे ये नहीं बोला गया कि बकरे को मार दो, गाय को मार दो, छोटी कॉन्शियसनेस का जानवर जैसे कि मुर्गा हो गया, मगर उसका प्रति ये भी नहीं था कि मुर्गे को वो पकाक पकाक कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा था, उसको उठा के ऐसे झटका मीट, हलाल मीट कर दिया जाता था। उसको किस तरह से किया जाता था? मंत्र उच्चारण किए जाते थे और उसको इस तरह से मारा जाता था, अगला जीवन जो उसको प्रदान हो वो क्या हो? मनुष्य का मिल जाए। मंत्र उच्चारण करके इस तरह से करा जाता था, या यज्ञ में उसको प्रवाहित किया जाता था इस तरह से, ताकि उसको अगला जीवन मनुष्य का मिले। बट इतनी ज्यादा जब बलि प्रथा बढ़ जाएगी, तो बलि प्रथा करने से क्या हो गया? लोगों ने अब 30 दिन खाना शुरू कर दिया। तो वो नॉनवेज का क्या होता था? अमावस में लोग कहते थे दुर्गा जी इसको खाती थी। दुर्गा क्यों खाएंगी? तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे, उडुपी के पास में एक जगह है, उसको कहते हैं परशुराम पर्वत या कुंजागिरी। तो वहां पे परशुराम जी का मंदिर है और परशुराम की प्रतिष्ठित एक दुर्गा देवी का भी मंदिर है, जिनकी स्थापना किसने करी? परशुराम जी ने। है कौन? केशव धृता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे। तो परशुराम जी तो कृष्ण है। तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो लोग इग्नोरेंस में, तमोगुण लोग हैं, उन लोगों का भी तो उद्धार करना है, जो अभी कृष्ण भक्ति नहीं समझ सकते। तो वहां पे उनकी प्रतिष्ठा करी गई। तो इस तरह से अब देखो, ये जो दुर्गा देवी है, ये दुर्गा देवी क्या करती हैं? दुर्गा देवी लोगों को भ्रमित करती है। इग्नोरेंस में जो लोग जी रहे हैं उनके लिए एक देवी पूजनीय है, जो लोग इग्नोरेंस में जीते हैं, तमोगुण में जीते हैं। तो अब जो इतने तमोगुण में जीते हैं लोग, उनको बोला जाता है कि आप जाओ काली के आगे ये बलि को रख दो और वहां पे मंत्र उच्चारण करो, और जितने भी वहां पे भूत प्रेत होते हैं उसको खाने लगेंगे। अरे वाह, हमारा खाना आ गया, हमारा खाना आ गया, हमारा खाना आ गया, उसको खाएंगे, चले जाएंगे। और फिर वो जो जूठन होगा भूत प्रेतों का, वो तुम खाओगे एक दिन में, महीने के एक दिन में। ये पर्पस था। और वो जो जीव आत्मा है जो शरीर में थी जानवर के, पशु के, उसको अगला जीवन मनुष्य का मिल जाएगा। पर्पस बहुत हाई था, मगर लोगों ने अपने टेस्ट के लिए, है ना, कि ड्रिंक करेंगे और टंगड़ियां तोड़ेंगे, इस तरीके से इसको एक प्रथा बना दिया, एक रेगुलर इसको डेली रूटीन बना दिया। अब लोगों ने जब ये चीज शुरू करी, इतनी पशु बलि बढ़ गई, तो भगवान ने कहा कि ये तो गलत है, इतना चीज ठीक नहीं है। तो भगवान ने इसी कलयुग में एक अवतार लिया जिसे कहते हैं बुद्ध अवतार। तो दो बुद्धा है, एक है लॉर्ड बुद्धा, एक है गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी नेपाल में, और जो भगवान बुद्ध हैं इनका जन्म हुआ गया बिहार में। तो ये दोनों बुद्धा अलग है। एक बुद्ध आए करीब 200 साल के बाद, 200 से 300 साल के बाद बताया जाता है। भगवान बुद्ध के 200 से 300 साल के बाद आए गौतम बुद्ध, जो सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। और जो भगवान बुद्ध थे, ये ऑरेंज कलर के वस्त्र धारण करते थे। तो जो घरों में हमारे आप देखते हो ना बुद्धा होते हैं, लाफिंग बुद्धा की बात नहीं कर रहा, लाफिंग बुद्धा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बुद्धा की बात हो रही है, जो लोग घरों में शो पीस लाके रखते हैं। तो ये गौतम बुद्ध है, एक्चुअली भगवान बुद्ध नहीं है। भगवान बुद्ध तो केसरिया रंग पहनते थे, ऑरेंज, त्याग का कलर। तो भगवान बुद्ध ने जब देखा, उनको पता था कृष्ण को कलयुग में, क्या भगवान भविष्य नहीं जानते थे? तो उन्हें पता था भविष्य में क्या होने वाला है। तो इसलिए भगवान के एक अवतार है जिसे कहते हैं केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो भगवान बुद्ध अवतार लेके आए, कृष्ण ने बुद्ध अवतार लिया और इस संसार में आए। तो उन्होंने सबसे पहले चीज जो देखी थी, जो उन्हें पता थी कि यह कलयुग में होगी, तो जो लोगों ने वेदों में पशु बलि के कॉन्सेप्ट को पकड़ा, बाकी कुछ नहीं पकड़ा, तो उन्होंने कहा कि पहले पशु बलि को रोकेंगे, तो पशु बलि को पहले रोक दो। तो पशु बलि के लिए उन्होंने बोला कि हम वेदों को नहीं मानते। जब वेदों को ही नहीं मानते तो लोग पशु बलि कैसे करेंगे? लोग कह रहे हैं कि वेद में ऐसा लिखा है, उसकी वर्डिंग का मिसयूज कर रहे हैं ना। उस वर्डिंग का जो 30 में से 1 डे अमावस का लिखा हुआ है, वो लोग रेगुलर अपने मिसयूज करने के लिए करा। तो उनको क्या करा बुद्ध ने कि हम वेदों को नहीं मानेंगे, हम बैठ के केवल ध्यान लगाएंगे। इस प्रकार से भगवान बुद्ध का यह कार्य था। आगे जाके 200-300 साल के बाद जब गौतम बुद्ध आए, तो इन्होंने उन्हीं टीचिंग्स को एग्जैक्ट फॉलो किया, मगर इनके जो फॉलोअर्स थे गौतम बुद्ध के, इनको वो साक्षात भगवान लगने लगे। जैसे आज के समय में लोगों को शिरडी साईं बाबा लगते हैं, वो कहते हैं भगवान है। भगवान कैसे हो सकते हैं? जैसे अगर आज के समय में कोई भी आप में से कोई भक्त हो, उसकी बहुत प्रसिद्धि हो जाए और हम आपको बोले आप भगवान हैं, तो क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे? आप बोलोगे कैसी बात करते हो, हम भगवान कैसे हो सकते हैं, हम तो भगवान के भक्त हैं। ऐसे ही लोग किसी को भगवान का टाइटल दे देते हैं, बट वो गलत है। इस प्रकार से लोगों ने इसको स्वीकार करना स्टार्ट कर दिया। अब जब लोगों ने गौतम बुद्ध को ही भगवान मान लिया कि गौतम बुद्ध भगवान है, अब हम क्या करेंगे?
अब लोगों ने इतना भ्रमित, अब देखो सोसाइटी कितना वो है, कितनी जल्दी भ्रमित होते हैं इंडिया के लोग। अब ये शून्यवाद का सिद्धांत चला। शून्यवाद है वॉइडिज्म, कि हम कुछ नहीं मानते, आत्मा का भी कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि वेद नहीं मानते, भगवान बुद्ध नहीं मानते थे। भगवान बुद्ध कहते थे कि हम वेदों को नहीं मानेंगे, पशु बलि नहीं मानेंगे, हम आत्मा के कंसेप्ट को नहीं मानते। तो इन्होंने मांगा आत्मा भी कुछ नहीं है, शरीर भी कुछ नहीं है, नष्ट हो जाता है, सब जीरो हो जाता है। तो जीरो का कंसेप्ट आया बाद में बुद्धिज्म में, ये भगवान बुद्ध ने नहीं दिया था। भगवान बुद्ध ने केवल त्याग दिया था कि आप वेदों को भी छोड़ दो, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, और त्याग के वस्त्र पहनो और केवल केसरिया वस्त्र पहन के ध्यान करो। किस पे करना है ये नहीं बताया। इस प्रकार से भगवान का एक कार्य था। ऑडियो नहीं आ रहा है क्या? लिख रहे हैं ऑडियो नहीं आ रहा है, सबको क्लियर है आई थिंक ऑडियो। प्रभु जी आपको दोबारा शायद रीज्वाइन करना पड़ेगा। हरे कृष्णा अजय प्रभु जी। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जब भगवान बुद्ध, अब जब भगवान बुद्ध का ये जो चल पड़ा, आगे जाके गौतम बुद्ध से शून्यवाद चल पड़ा, तो भगवान कृष्ण ने एक को, किसको बोला? शिव जी को बोला, आप जाना कलयुग में शंकराचार्य के रूप में, और लोगों को, क्योंकि जो लोग भगवान बुद्ध की टीचिंग्स को तोड़ेंगे, आगे जाके फॉलो नहीं करेंगे, तो आपको क्या करना है? आपको जाके देना है सिद्धांत, वापस वेदों को स्थापित करो, क्योंकि वेदों की जो स्थापना है ना आप ही कर सकते हो। और अगर क्या बोलोगे कि केवल कृष्ण ही भगवान है, तो लोग मानेंगे क्या? अब इतने सारे सोसाइटी में लोग नॉनवेज भी खा रहे हैं, लोग शून्यवाद भी फॉलो कर रहे हैं, और शून्यवाद फॉलो करते भी मांस खा रहे थे। ऐसा नहीं था कि लोगों ने बुद्धिज्म फॉलो किया, मांस को छोड़ दिया, तब भी पशु बलि वैसे ही चलता रहा और ज्यादा बढ़ गया। बोले अब हम नहीं मारेंगे, ये मारेगा, क्योंकि हम तो फॉलो करते हैं बुद्धिज्म, ये नहीं फॉलो करता, तुम मारो। तो उस, अब जो दूसरा व्यक्ति है वो पाप का हकदार, मगर जो खा रहा है क्या उसको पाप नहीं लगेगा? उसको भी पाप लगेगा, दोनों को व्यक्ति को पाप बराबर लगेगा। तो इस प्रकार से ये शून्यवाद का सिद्धांत चल पड़ा। तो भगवान कृष्ण ने शिव जी को बोला आप जाओ, आपको कलयुग में दोबारा से वेदों की स्थापना करनी है, मगर जैसा मैं कहूंगा वैसा। लोगों को बोलो जीव आत्मा और भगवान एक ही है। लोगों को बोलो ईश्वर निराकार है, हम जो निकलेंगे ज्योति स्वरूप आत्मा निकलेगी, उस निराकार में ऐसे जिंग करते हुए जाएगी और ऐसे करके मिल जाएगी। पर क्या हम लोग एक हैं? कौन कहता है? लगता है हम लोग भगवान और हम लोग एक हैं। अगर हम लोग एक होते तो हम सबके दिलों में होते। हम लोगों की चॉइसेस क्यों डिफरेंट है? हो सकता है मेरी चॉइस किसी प्रभु जी माता जी जैसी सेम होती, हम सबकी चॉइसेस सेम होती, क्योंकि एक ही तो व्यक्ति है, निराकार एक ही व्यक्ति है, हम भी निराकार वो भी निराकार, निराकार की चॉइस भी सेम होनी चाहिए। चॉइसेस का कहां से डिफरेंस है? इससे पता चलता है भगवान अलग है, जीवात्मा अलग है। आत्मा भगवान की दास है, भगवान अलग है। भगवान हर दिल में परमात्मा रूप में है, चतुर्भुज रूप में। जीव आत्मा द्विभुज रूप में रहती है, चतुर्भुज नहीं, दो भुजाओं वाली रूप में आत्मा इस दिल यहाँ पे रहती है, हृदय देश में। भगवत गीता में लिखा है ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय देश अर्जुन तिष्ठति। ये लिखा हुआ है कि परमात्मा तो भगवान यहाँ पे रहते हैं, मगर भगवान अलग है, जीवात्मा अलग है। अब लोगों ने जब इनको सेम बनाना चाहा तो इसे क्या कहा? अद्वैत, अद्वैतवाद, यानी कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अद्वैत यानी कि नो डुअलिटी, दोनों सेम है, आत्मा परमात्मा है ना, ये दोनों को कंसेप्ट सेम माना। अब जब इतनी भ्रमित, इतना लोग सोसाइटी में, लोग इतना डिस्टर्बेंस आ गई, इतना क्रिएट हो गया, तो कौन आया कलयुग में? भगवान कृष्ण ने ही कहा। किसको कहा? भगवान ने हनुमान जी को कहा कि आपको जाना है, पवन पुत्र को कहा आपको जाना है कलयुग में, जीवों का उद्धार करना है। क्या रूप लेके जाना है? माधवाचार्य का। यही हम यहाँ पे बताएंगे। तो बताया जाता है कि जब कलयुग प्रारंभ हुआ, तो कलयुग के प्रारंभ में बहुत सारी जो जीएचसी, पशु बलि, वेदों को खंडन हो गया था, शून्यवाद बढ़ गया था, निराकारवाद बढ़ गया था, लोग ईश्वर को निराकार मानने लगे थे। और कोई मतलब भागवत गीता सारी टीकाएं बदल चुकी थी शंकराचार्य के आने से। जबकि शंकराचार्य जी ने क्या किया? भागवतम पे कभी कमेंट्री नहीं किया। भागवतम उन्होंने कहा दिस इज कृष्णा, इस पे हम नहीं कभी कमेंट्री करेंगे। गीता पे उन्होंने कभी कमेंट्री नहीं लिखा, उल्टा गीता का क्या उपदेश दिया? गीता का क्या दिया? गीता महात्मा है, 7 श्लोक्स में गीता को वो करा। तो उन्होंने वेदों को बदला, उन्होंने वेदों को बदल दिया, वेदांत सूत्र को बदल दिया, हर चीजों को जहां जहां वो बदल सकते थे उस चीज को उन्होंने बदला। इतना ज्यादा निराकारवाद बन गया कि लोगों ने भगवान से विश्वास ही खत्म कर दिया। आज भी देखो लोग कहते हैं भगवान भगवान कुछ नहीं होता, सब है ना, गॉड इज वन, गॉड इज वन, मगर वन कौन है वो नहीं पता, कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, बस यही अपना मत बना रखा है। तो बताते हैं, एक बारी सभी लोग जब शुद्ध ज्ञान के रास्ते से भटक गए थे, तो उस समय सारा अशुद्ध मार्ग और अशुद्ध वातावरण हो चुका था, और पूरे विश्व में निर्विशेषवादी यानी बौद्ध के सिद्धांत फॉलोअर्स बढ़ गए थे, और निराकारवादी
बढ़ गए थे, यानी मायावादी लोग बढ़ गए थे। तो देवताओं को बहुत संकट लगा कि आगे जाके अगर ऐसा चलेगा कलयुग में सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी तो हमारा कार्य क्या रहेगा। आपने हमें सेवा दी है, देवता कहते हैं मैं चंद्र का देवता हूं, मैं सूर्य का देवता हूं, अगर यहाँ धरती पे कोई नहीं बचेगा तो हम लोग क्या कार्य करेंगे, हम लोगों का तो काम पोजीशन ही नहीं होगी। मान लो सरकार में चीफ मिनिस्टर हो, पॉपुलेशन ना हो तो कोई फायदा होगा? पॉपुलेशन एक दूसरे को मार काट रही है, कोई फॉलो ही नहीं कर रहा, कुछ चलेगा ऐसा? नहीं। तो मिनिस्टर्स कहां जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर के पास कि आपको डिसीजन लेना होगा। तो देवी देवता गए चतुर्मुखी ब्रह्मा को लेके कि हे ब्रह्मा जी आप हमारे साथ चलो, आपने तो साक्षात कृष्ण से दर्शन किए हैं, आपने तो साक्षात कृष्ण से उपदेश लिया है, आप हमारे साथ चलो मेरे हमारे लीडर बन के। तो वो जाते हैं भगवान के पास। तो भगवान जो है 3 युगों में आए, सतयुग, त्रेता, द्वापर। कलयुग में की बात हो रही थी कि वो कहते हैं भगवान जबकि आते हैं कलयुग में महाप्रभु के रूप में, मगर बाद में आए। मगर अभी तक देवताओं को भी नहीं पता था कि कलयुग में भगवान आने वाले। उन्होंने कहा कोई भी नहीं आएगा तो इस संसार का उद्धार कैसे होगा? केवल निर्विशेषवादी और शून्यवादी बढ़ गए हैं, मायावाद और शून्यवाद बढ़ गया, आगे कौन संभालेगा इस सत्ता को? तो भगवान विष्णु जो थे, भगवान विष्णु ने बोला, किसको बोला? देवताओं में से एक को चूज किया। अच्छा तुम मुझे सही लगते हो। किसको बोला? वायुदेव को। वायुदेव को क्यों चुना? वायुदेव को चुनने का एक पर्पस था। वायुदेव को इसलिए चुना क्योंकि हनुमान जी जो हैं सदा दास भावना में सेवा करना चाहते हैं। हनुमान जी हमेशा कभी नहीं कहते आई एम गॉड, मतलब हनुमान जी इतने अपने आप को निचला दिखाते हैं कि हनुमान जी बताते हैं एक बारी कि भगवान राम ने एक बारी सेवा के लिए एक डायरी लिखी थी, है ना, उसमें सबके नाम थे। लक्ष्मण ने ये सेवा करी, भरत ने ये सेवा करी, शत्रुघ्न ने मेरी ये सेवा करी, सब ने मेरे, सुग्रीव ने ये सेवा करी, हनुमान जी का कहीं नाम नहीं था, है ना। हनुमान जी का जब इतनी बड़ी डायरी में नाम नहीं था, हनुमान जी ने कहा कि आपने सबका गुणगान किया, है ना, इसमें सबके सारे वैष्णव चरित्रों का बारे में बताया जा रहा है, हमारा नाम क्यों नहीं आ रहा? हम लोग क्या आपके भक्त नहीं थे? हमने आपकी इतनी सेवा करी। तो उसी समय में भगवान राम ने एक जैसे पॉकेट डायरी होती है ना, स्पेशल डायरी, उसमें हनुमान जी का नाम अंकित देखा। हनुमान जी ने कहा अब मुझे विश्वास होता है कि जो लोग सबसे ज्यादा सेवा करते हैं ना उनका कभी सामने नाम नहीं आएगा। आप देखना समाज में भी जो लोग सच्ची भक्ति कर रहा होगा ना उसका सामने नाम नहीं आएगा। प्रभुपाद जी का नाम जल्दी नहीं आया, बहुत लेट आया, कितने सालों के बाद आया, क्योंकि सच्ची राह पे वो चल रहे थे, मगर आया ना। और ऐसा आया कि आज तक लोग उनका गुणगान कर रहे हैं, चले जाने के बाद भी गुणगान हो रहा है, लोग उनको पूज रहे हैं अपने घरों में, प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। नहीं तो हमारी क्या ही गति थी, उनके कारण ही तो हो पा रहा है। तो इसी प्रकार से उन्होंने वायुदेव को चुना, क्योंकि पवन पुत्र कौन थे? हनुमान जी। और वायुदेव को एक और भी रीजन था, क्योंकि मनुष्य एक भी क्षण ना सूरज के बिना रह सकता है, चांद के बिना कुछ क्षण के लिए रह सकता है, पानी के बिना रह सकता है, भूख के बिना रह सकता है, मगर वायु के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। मतलब सिंगल मोमेंट, अभी सोचो एयर रुक जाए, क्या हम ब्रीथ कर पाएंगे? अभी हम जूम क्लास ले रहे हैं, ऑफलाइन क्लास ले रहे हो, एकदम से हवा रुक जाए, सांस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो उन्हें वायुदेव जो थे, जिनको मुख्य प्राण भी कहते हैं, उनको चुना और उन्हें बोला कि आपके पास ये योग्यता है। और आगे भगवान कहते हैं विष्णु, इस संसार की जो पुण्य आत्माएं हैं वो मुझे समर्पित हैं, वेदांत के द्वारा दिखाए गए सही मार्ग को ना चुन पाने के कारण शोकातुर हैं। सारे लोग शोक में जी रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं मैं चाहता हूं कि आप मध्व के रूप में पृथ्वी पर अवतार लें, आप माधवाचार्य के रूप में कलयुग में पृथ्वी पर अवतार लें। और क्या कहते हैं? पूर्ण सत्य के अंतिम निष्कर्ष के रूप में मेरे व्यक्तिगत रूप की स्थापना करें, कि मैं व्यक्तिगत हूं, मैं कोई निराकार नहीं हूं। बताओ लोगों को जाके कि मेरा आकार है, मैं व्यक्ति हूं, आई एम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, मेरे बारे में बताओ। क्योंकि यह समझ कलयुग के दौरान अव्यक्त होगी। इस समय कलयुग में किसी में इतनी बुद्धि नहीं है कि वो इस चीज को समझ पाएगा। तो उन्होंने स्पेशल कार्य किसको दिया? वायुदेव को, कि आप अवतार लेके आना, क्या? माधवाचार्य जी का। तो इस प्रकार से दोनों हाथों को जोड़ते हुए वायुदेव क्या कहते हैं? उनके शीर्ष पर रत्नों द्वारा सुशोभित एक महान मुकुट रख दिया गया हो और परम भगवान के समक्ष सिर झुकाकर उनका आदेश को स्वीकार करते हैं। तो भगवान के सामने ऐसे स्वीकार करते हैं। हनुमान जी राम के आगे कैसे होते हैं, आपने देखा है? ऐसे शीश झुका के। हनुमान जी कभी ऐसे नहीं होते, राम के चरणों पे देखते हैं, शीश झुकाते हैं। ऐसी वायुदेव ने भी शीश झुकाया भगवान विष्णु के आगे। इस प्रकार से इस कलयुग में आते हैं। आगे बताया जाता है इनका जहां पे जन्म हुआ उस जगह को कहते हैं पाजक क्षेत्र। अभी पाजक क्षेत्र से रिलेटेड एक रील भी बनाई है, तो आप उसको देखिएगा, उसको हम जल्दी शेयर करेंगे भक्तों के साथ, 3-4 मिनट्स की, माधवाचार्य जी से इंपॉर्टेंट जुड़ी हुई लीला स्थलियों की। तो आप देखोगे
कैसी कैसी लीलाएं इन्होंने यहाँ पे करी, तो आपको उसमें अच्छा लगेगा वो देख के। तो ये कलयुग में जिनके पुत्र बन के आए, ब्राह्मण के घर में इन्होंने जन्म लिया, उनके भगवान का आदेश था कि ब्राह्मण के घर में जाके जन्म लो, तो वहां पे इन्होंने जन्म लिया। उनका पिता का नाम था मध्य गेह भट्ट, मध्य गेह भट्ट, मध्य गेह भट्ट, ये इनके पिता का नाम था, और वेदवती इनकी माता का नाम था। तो ये इनके माता पिता थे। तो बताया जाता है इन्हीं माधवाचार्य जी के लिए, जब हमने उडुपी की कथा करी, कहां से कृष्ण, बाल रूप के कृष्ण कहां से आए, द्वारका से, द्वारका गुजरात से भगवान कृष्ण ने जो रुक्मणी को छोटे बाल रूप के कृष्ण प्रदान किए। आप देखना चाहेंगे कैसे हैं, मैं आपको शो करता हूं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। आई होप सबको दिख रहा हो, जिनको क्लियर ना हो वो बता सकते हैं, सारी इमेजेस आपको शेयर हो जाएंगी। ठीक है, सबको विजिबल है? ठीक है, तो ये है उडुपी कृष्णा। तो भगवान द्वारकाधीश ने यही विग्रह किसको प्रदान किया था, रुक्मणी देवी को। रुक्मणी कौन है, उन्हीं की वाइफ है, भगवान की वाइफ है, भगवान की शक्ति है रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी ने जब देखा कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, उनको प्रदान किया गया, क्योंकि भगवान ने जो लीलाएं किसके साथ करी, यशोदा मैया के साथ, वही उन्होंने देवकी के साथ करी। और जो देवकी के साथ लीलाएं करी माखन वाली, तो उन्होंने देखा एक हाथ में मथनी है, एक हाथ में रस्सी है, वही लीलाएं करते हुए देखा। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपका बाल स्वरूप हमेशा के लिए ऐसा ही चाहिए। तो भगवान द्वारकाधीश की भी सेवा करती थी और बाल कृष्ण की भी सेवा करती थी। तो ये जो बाल कृष्ण आप देखेंगे, इनके एक हाथ में मथनी है, एक हाथ में रस्सी है, इस तरह से भगवान खड़े हुए हैं, मथनी लेके और एक हाथ से रस्सी लेके खड़े हुए। ये है भगवान का उडुपी कृष्णा का रूप। तो भगवान जब देखते हैं, भगवान क्या कहलाते हैं, भक्त वात्सल्य कहलाते हैं। भगवान देखते हैं रुक्मणी ने प्रार्थना करी है, मेरी सेवा करना चाहती हैं, उनको प्रदान करते हैं कि आप दोनों की सेवा करो, मेरी भी और इस विग्रह की भी। आगे आने वाले समय में यही विग्रह किसको प्रदान किया जाता है, जब भगवान अपनी लीलाओं में चले गए, रुक्मणी अपनी लीलाओं में चली गई, तो अर्जुन ने वहीं द्वारका में रुक्मणी वन नामक, यानी रुक्मणी जी के बगीचे में इसको स्थापित किया। और बताते हैं कि जो अर्जुन भी भगवान के भगवत धाम को चले गए, अब तो कोई बचा नहीं, तो बताते हैं यही विग्रह गोपी चंदन, जो हम तिलक ये लगाते हैं, गोपी चंदन इस मिट्टी के नीचे जाके दब गया कलयुग तक आते आते। और कलयुग जब आया, जब कलयुग के करीब आज से 1200, आज से कौन सा भी साल चल रहा है, 2024 करीब उस समय चल रहा था, 1200 समथिंग चल रहा था। इस प्रकार से जब वो विग्रह आया, गोपी चंदन में दब गया था, तो एक जहाज में लोड कर दिया गया। सोचा एक मिट्टी है, इसको लेके चलते हैं। तो जब जहाज का क्या कहते हैं संतुलन बिगड़ा, तो माधवाचार्य जी ने उस जहाज की रक्षा करी, उनने पुकार लगाई, तो माधवाचार्य जी के कारण वो समुद्र शांत हो गया। और जो वो आते हैं, शिप के जहाज के कप्तान आते हैं, लोग आते हैं, दंडवत मारते हैं कि अरे आपने हमारी रक्षा करी, हम आपको क्या उपहार दें। तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पे गोपी चंदन का टुकड़ा है, मुझे गोपी चंदन का टुकड़ा चाहिए। और उस गोपी चंदन के टुकड़े के जब दो हिस्से हो जाते हैं, तो एक से प्रकट होते हैं वड़भांडेश्वर यानी बलराम जी। वड़भांड ऋषि की तपस्या के कारण बलराम जी उनके लिए प्रकट हुए, वड़भांडेश्वर। और एक गोपी चंदन के उससे प्रकट होते हैं उडुपी कृष्णा, क्योंकि भगवान द्वारका से उडुपी क्षेत्र में आए, तो क्या कहलाए, उडुपी कृष्णा। अब बताते हैं उडुपी को इसका नाम कैसे मिला, जो हमने लास्ट क्लास में कवर नहीं किया था। तो बताते हैं एक बार जब क्षत्रियों का बहुत ज्यादा आक्रमण हो गया था, मतलब इस संसार में क्षत्रियों का बोलबाला हो गया था, तो भगवान का क्या अवतार आया, परशुराम जी का। केशव धृता भृगुपति रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो भगवान ने परशुराम जी का अवतार लिया, 21 बार क्षत्रिय वंशजों का विनाश किया। वंशज ये नहीं बोला 21 राजाओं का, पीढ़ियों का विनाश कर डाला भगवान ने, बोले सारे के सारे अधर्मी है, सबको नाश विनाश कर दूंगा। अभी हम ज्यादा इसमें चर्चा में नहीं जाएंगे क्यों करा कैसे। तो अधर्मी लोगों का विनाश करने के लिए भगवान आए, 21 बार विनाश किया। तो जितनी भी भूमि राजाओं द्वारा हड़पी गई थी, कई असुरों को उन्होंने विनाश किया, तो वो भूमि उन्होंने बाद में जाके किसको दान में दे दी, कश्यप मुनि को। अब जब कश्यप मुनि को दान में दे दी, परशुराम जी क्योंकि यहाँ पे लीला कर रहे हैं, उनको भी तो कोई ना कोई भूमि चाहिए, भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, उनको भी भूमि चाहिए। तो परशुराम जी ने सोचा कि अब मैंने कश्यप को दान करी भी भूमि को, तो वापस ले नहीं सकता। उन्होंने अपना फरसा लिया। फरसा आप जानते हैं क्या है, परशुराम जी का देखा है फरसा, ऐसे करके फरसा यूं करके फेंका, और जब फेंका समुद्र पीछे को हट गया।
तो नासिक से लेके कन्याकुमारी का जितना क्षेत्र है ये सारा लैंड में आ गया। पहले यहां लैंड नहीं था, बताते हैं ये पीछे चला गया, ये लैंड पीछे को चला गया। नासिक से लेके नीचे कन्याकुमारी तक जो वेस्टर्न साइड का हिस्सा है, जितना आप स्टेट्स देखते हैं, महाराष्ट्र के नीचे का, गोवा, कर्नाटका, केरला, ये जितना भी आप कन्याकुमारी तक के नीचे का हिस्सा देखते हैं, ये सब क्या कहलाया? परशुराम क्षेत्र। इतना बड़ा परशुराम क्षेत्र था। तो इसी परशुराम क्षेत्र में यहां परशुराम जी ने निवास किया। तो आगे बताते हैं, इस परशुराम क्षेत्र में एक बारी चंद्र देवता की बात आती है। चंद्र देवता को क्या कहते हैं? नक्षत्रों का राजा, या सभी नक्षत्र नक्षत्र को यहां की भाषा में उड़ू भी कहते हैं। उड़ू और उड़ूपा, उड़ूपा का मतलब है नक्षत्रों का राजा, यानी कि ईश चंद्रदेव। तो नक्षत्रों का राजा चंद्रदेव की भूमि के कारण भी इस क्षेत्र का नाम पड़ा उड़ूपा से उड़ूपी। तो चंद्रदेव यहां पे क्यों आए? चंद्रदेव बताते हैं उनकी 27 नक्षत्र होते हैं, है ना। इन 27 में से उनकी एक वाइफ थी रोहिणी नक्षत्र, उनके प्रति उनका बड़ा वो था, अटैचमेंट था। तो ये जितने भी 27 नक्षत्र होते हैं ये दक्ष प्रजापति की वाइफ होती हैं। अभी हम ज्यादा नहीं जाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। दक्ष कौन थे? दक्ष आप जानते हैं, सती दक्ष, शिवजी के ससुर। तो दक्ष प्रजापति की वाइफ होती हैं, बाकी सारी 26 कन्याएं जाती हैं, बोलती हैं एक ही वाइफ से ज्यादा अटैचमेंट है, हम 26 का क्या होगा, अपने पिता के पास जाती हैं। दक्ष प्रजापति आप जानते हैं, उन्हें शिवजी तक को भी श्राप दिया था कि तुम्हारे सारे कुल के वंशज सारे लोग नास्तिक होंगे, लंबी लंबी जटाओं को धारण करेंगे, इस प्रकार से बोला। तो दक्ष ने बोला अच्छा, चंद्र का इतना घमंड कि एक से प्यार करता है 26 को नकारता है, जा मैं उसको श्राप देता हूं। तो चंद्र को श्राप दिया, कांतिहीन हो जाओ, तुम्हारी जो कांति है, जिस वजह से तुम चमकते हो, ताराओं के राजाओं कहलाते हो, तुम कांतिहीन हो जाओ। जबकि लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, सन इज द स्टार, मगर सन को स्टार नहीं बोला गया, भागवत में बोला गया मून है स्टार। मून को स्टार बताया गया, सन को स्टार नहीं बताया गया। तो क्योंकि मून ज्यादा दूर है, सन से ज्यादा दूर मून है, भागवतम ये बात बताती है। तो जब चंद्रमा को श्राप दिया, तो चंद्रमा ने यहाँ पे उन्हीं चंदा मामा, जिनको आप कहते हो चंदा मामा धूल के दही पतोले भूल के वही चंद्रदेव यानी सोमदेव ने यहाँ पे तपस्या करी। जब तपस्या करी तो शिवजी प्रकट हुए मंदिर के पास में, यहीं पे उडुपी कृष्णा जहाँ पे स्थापित है, यहाँ पे उन्होंने प्रार्थना करी तो शिवजी प्रकट हुए। शिवजी ने उनको वापस वरदान दिया और चंद्रदेव की कांति आ गई। तो वो जगह कहलाई चंद्रमौलेश्वर महादेव, यानी चंद्रमौलेश्वर, चंद्र माँ के ईश्वर महादेव। तो चंद्र जहां के राजा हुए, नक्षत्रों के राजा, उस क्षेत्र में जहां पे उन्हें तपस्या करी, उस वजह से क्षेत्र कहलाया उडुपा या उडुपी। इस प्रकार से इसका नाम उडुपी पड़ा। तो यहां पे भगवान है। अब यहां पे आता है, ये तो हो गया, हमने क्या क्या अभी तक कवर किया कि माधवाचार्य जी का प्राकट्य बताया, हनुमान जी के अवतार पाजक क्षेत्र में आए, उडुपी के पास में ही। उडुपी को कैसे नाम मिला? परशुराम जी के कारण, और चंद्र ने यहाँ पे शिव जी की तपस्या करी, इसलिए यहाँ पे उडुपी इसका नाम पड़ा। अब हम यहाँ पे आगे चलेंगे, एक और यहाँ पे मंदिर आता है जिसको कहते हैं, शॉर्ट में बताएंगे, अनंतेश्वर। अनंतेश्वर मंदिर यहाँ पे क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे परशुराम जी स्थापित है शिवलिंग के रूप में। परशुराम शिव को अपना गुरु रूप में मानते थे। तो परशुराम जी ने कहा कि मैं ऐसे नहीं रहूंगा, यहाँ पे दो भुज या चतुर्भुज रूप में नहीं रहूंगा, मैं यहाँ पे शिवलिंग के रूप में रहूंगा। तो यहाँ पे परशुराम जी शिवलिंग के रूप में कैसे विराजमान है? अनंतेश्वर महादेव के नाम से। तो इसी अनंतेश्वर महादेव में प्रार्थना करने जाते थे कौन? माधवाचार्य जी के माता पिता। उनके माता पिता का नाम था मध्य के भट्ट और वेदवती। ये दोनों माता पिता जब जा रहे थे, 12 साल तक उन्होंने अनंतेश्वर की पूजा करी। अनंतेश्वर कौन है? परशुराम जी की पूजा करी। तो परशुराम जी से प्रश्न होने के बाद भगवान इनके यहाँ प्रकट हुए, उडुपी यहाँ पे माधवाचार्य के रूप में प्रकट हुए, और माधवाचार्य के लिए भगवान फिर उडुपी कृष्ण यहाँ पे आए। ठीक है, मुश्किल तो नहीं लग रहा? शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? अब इन्होंने कुछ स्पेशल कार्य करे माधवाचार्य के बारे में, अब हम बताएंगे इनके कुछ स्पेशल लाइफ हिस्ट्री है जो इन्होंने कार्य किए। सबसे पहला जो इनका कार्य था वो था मायावाद खंडन, मायावादों का खंडित करना। जितने भी उनकी भाषाएं थी, जितना भी इनका वो था, बीच बीच में इंटरनेट चला गया था, देवांश प्रभु जी कह रहे हैं। अच्छा क्लियर, बाकी तो भक्त सब ज्वाइंड ही हैं। ठीक है, उडुपी का बेसिकली नाम इसलिए पड़ा, शॉर्ट में बताएंगे। उडु यानी नक्षत्र और उडुपा यानी नक्षत्रों का राजा। चंद्र ने यहाँ पे तपस्या करी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम पड़ा उडुपी। ठीक है, तो इसको आप दोबारा से सुन सकते हैं, इसलिए इसका नाम उडुपी पड़ा। और बाद में भगवान यहाँ पे आए, किसके कारण? माधवाचार्य जी के कारण। द्वारका से बाल रूप कृष्ण यहाँ पे आए। तो वो कृष्ण जो वहां द्वारका में बाल रूप में रुक्मणी जी को प्रदान किए गए थे, वही यहाँ पे
किस नाम से जाने जाने लगे? उडुपी कृष्णा के नाम से, जिसका अभी हमने फोटो भी दिखाया। हम दोबारा मैं शो कर देता हूं। इस प्रकार से भगवान जाने जाने लगे उडुपी कृष्णा के नाम से। ठीक है, तो ये उडुपी कृष्णा है जिनके नाम से भगवान जाने जाते हैं। तो ये यहाँ का मुख्य विग्रह है। इसी के पास में चंद्रमा ने जहां पे चंद्रदेव ने तपस्या करी, चंद्रमौलीश्वर मंदिर है, और साथ में ही अनंतेश्वर मंदिर भी है जो परशुराम जी का मंदिर है। उसी परशुराम जी के मंदिर में किसने प्रार्थना करी, मैं आपको दिखाता हूं अनंतेश्वर मंदिर भी कैसा है। तो ये यहाँ का अनंतेश्वर मंदिर है। अनंतेश्वर मंदिर परशुराम जी का है। यहाँ पे परशुराम जी शिवलिंग के रूप में है। क्यों? क्योंकि वो शिव जी को अपना गुरु रूप में मानते थे। वो नहीं चाहते थे कि शिव जी शिवलिंग के रूप में रहे चंद्रमौलेश्वर में और मैं अनंतेश्वर में ऐसे रहूं, तो उन्होंने कहा मैं भी लिंग के रूप में ही रहूंगा। तो परशुराम जी लिंग के रूप में यहाँ पे किसके ऊपर है? सिल्वर के सिंहासन के ऊपर स्थापित है, और पीछे ऐसे शेषनाग जी हैं। शेषनाग और नीचे शिवलिंग है। शिवलिंग के रूप में परशुराम जी हैं, तो इसको कहते हैं अनंतेश्वर। और इसी मंदिर में 12 साल तक मध्यघे भट्ट यानी कि माधवाचार्य जी के माता मतलब पिता और माता वेदवती ने दोनों ने यहाँ पे प्रार्थना करी। रोज आते थे, भागवत के प्रवचन देते थे, प्रार्थना करते थे, तब जाके उनके पुत्र रूप में बन के आए हनुमान जी माधवाचार्य जी। इस प्रकार से ये मंदिर है अनंतेश्वर। तो इनका सबसे पहला कार्य और मुख्य कार्य क्या था, जो वजह से भगवान ने इन्हें भेजा था? शास्त्रों को दोबारा स्थापित करो। जितने भी लोग हैं क्या थे? पशु बलि, पशु बलि से आया शून्यवाद बुद्धिज्म का, रॉन्ग बुद्धिज्म जो चला, और फिर आया वहां पे क्या? अद्वैतवाद, यानी कि हम लोग एक हैं। माधवाचार्य जी जब आए तो उन्होंने ऐसे 2 फिंगर रखी, यानी द्वैतवाद, हम और भगवान अलग हैं। इन्होंने मायावाद का खंडन किया। आप देखो फोटो में भी दिखाता हूं मैं इनका, कैसे इनकी फोटो है। इनकी देखना 2 फिंगर्स कैसे रहती हैं। आप सबको विजिबल है? देखो भगवान ऐसे करके माधवाचार्य जी का फोटो रहता है। आप कहीं भी देखोगे, गूगल पे सर्च मारो माधवाचार्य, ऐसे दिखेंगे। यानी कि अद्वैत, कि हम अद्वैत नहीं, हम द्वैत हैं। जीवात्मा अलग है, भगवान अलग है, हम दोनों अलग हैं। इसलिए उन्होंने 2 फिंगर्स दिखाए। इसलिए इनकी फिलॉसफी को क्या कहते हैं? द्वैतवाद, डुअलिटी। हम लोग अलग हैं, भगवान कभी भी जीवात्मा दोनों सेम नहीं हो सकते। लोग कहते हैं सेम है, हम तो भगवान बन जाएंगे ना, इतना कार्य करेंगे भगवान बन जाएंगे। अरे वो वाला मंदिर भी तो है स्वामी नारायण का, इन्होंने पहले ही खंडित कर दिया था इस बात को। ये मायावाद तो चलता रहेगा कलयुग के बढ़ने तक, मगर इन्होंने खंडित कर दिया इस बात को कि हम लोग एक नहीं है, भगवान नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब आगे आता है इसमें कि जितने भी मायावादी भाष्य होते थे उनका ये खंडित करके उनको अपने प्रवचन जोड़ के अपने साथ शिष्य परंपरा में जोड़ लेते थे। तो अब इसमें आता है, एक समय की बात है, इनका बचपन का नाम होता है माधवाचार्य जी का क्या? वासुदेव या पूर्ण प्रज्ञ। पूर्ण प्रज्ञ इनका बचपन का नाम, और वासुदेव। जैसे बच्चों का नाम लोग घर में देते हैं ना, बाहर का नाम कुछ अलग, घर का नाम गोलू मोलू, ऐसा वाला। तो वसुदेव या फिर पूर्ण प्रज्ञ, इस तरह से। तो जब भी ये रोज प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते थे, रोज माधवाचार्य जी श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे। आज के समय में किससे पूछा जाए आप क्या भागवतम पढ़ते हो, मैक्सिमम लोग कहेंगे नहीं। अच्छा वो नहीं पढ़ते, गीता पढ़ते हो, मैक्सिमम लोग बोलेंगे नहीं। अच्छा प्रभुपाद जी की छोटी बुक्स पढ़ते हो, वो भी गीता भागवतम पे लिखी है, आप उनको साधारण मानते हो? मतलब आप ये समझते हो कि गीता और भागवतम में सब कुछ है। प्रभुपाद जी की जो किताबें हैं, प्रभुपाद जी को ज्यादा समझ नहीं थी ना, इसलिए उन्होंने छोटी छोटी किताबें दे दी। उनको हमसे ज्यादा समझ थी, वो जानते थे इतने बड़े टॉपिक को व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, छोटा छोटा भी पढ़ेगा तो शायद वो भक्त बन जाए, शायद वो भक्ति की बात को समझ जाए। इसलिए छोटी छोटी पुस्तकें प्रभुपाद जी ने दी। तो इसलिए माधवाचार्य जी जो थे रोज भागवतम का अध्ययन करते थे। तो भागवतम क्या है? जब भगवान कृष्ण लीलाएं समाप्त करके चले गए तो अपने पीछे एक ग्रंथ छोड़ गए। मतलब कृष्ण अब प्रकट रूप में कैसे हैं? ग्रंथ के रूप में, जिसे कहते हैं श्रीमद् भागवतम। इस प्रकार से तो इनके गुरु का नाम था अच्युत प्रेक्ष। अच्युत प्रेक्ष इनके गुरु का नाम था। तो बताते हैं, तो इनसे एक बारी प्रश्न पूछते हैं, उनके गुरु पूछते हैं, गुरु अपने शिष्य को टेस्ट कर लेते हैं कि बताओ तुम्हें क्या आता है, पंचम स्कंद से बताओ इस श्लोक का मतलब, 5th कैंटो से। तो उन्होंने एकदम ऐसा होता है ना, जस्ट एक मोमेंट में उसका आंसर कर दिया। तो उनके गुरु हैरान हो गए कि तुम्हें यह सब कैसे ज्ञात है।
इतना तुम अध्ययन करते हो मगर इतना सब तो जल्दी याद नहीं होता, एक एक बात तुम बता पा रहे हो, जितने मैं तुमसे प्रश्न कर रहा हूं तुम इनका उत्तर दे पा रहे हो। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि मैं इन सबको पूर्व जन्मों से जानता था, आज का मुझे ज्ञान नहीं है। अच्युत प्रेक्ष जो है ये अलग है, उनके गुरु थे जो दीक्षा गुरु कहलाए बाद में इनके, माधवाचार्य के। तो इन्होंने क्या बोला कि मैं अपने गुरु को बोलते हैं, मैं ये आज से नहीं, मैं अपने पूर्व जन्मों से सारी चीजों को जानता हूं। पूर्व पिछले जन्मों से, इनके पिछले जन्म में क्या थे, हनुमान जी, द्वापर युग में क्या थे, भीम, पहले से वो जानते थे भागवतम में ये सब चीजें क्या लिखी हुई हैं। तो लोग कहते हैं ना कि भक्ति खत्म हो जाती है, आज जो हम पढ़ रहे हैं तो नष्ट हो जाएगा ना प्रभु जी, ये शरीर नष्ट हो गया, नहीं होगा, अगला जन्म मिलेगा। आप क्या होगे, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, एकदम से श्लोक सुना देता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यदा यदा धर्मस्य, फटाफट बोलता है बच्चा। क्यों बोल पा रहा है, पिछले जन्म में उसने इतनी भक्ति करी है, आज एकदम से पकड़ ले रहा है, उसको कैच कर ले रहा है, भागवतम सुना रहे हो कैच कर ले रहा है, उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा। जैसे हम लोग होते हैं दिन रात बैठे हुए, ओ हो ये क्या लिखा हुआ है, इतना सर दर्द हो रहा है मेरा, तो पढ़ा ही नहीं जा रहा। क्यों, हमने, इसका मतलब पहले जन्मों में अध्ययन ही नहीं किया, हमारा अध्ययन ही अब स्टार्ट हुआ है, इसलिए हम कमजोर हैं। ये बात सच है, अगर हमारा अध्ययन स्ट्रांग होता तो इस जन्म में हमारे को सारी बातें इजीली समझ आने लगती, एक ही बारी में कैप्चर होने लग जाता माइंड में। माधवाचार्य जी के सिद्धांत में 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं द्वैतवाद के सिद्धांत में। क्या क्या 5 इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे बताते हैं, 5 भिन्नताएं बताई हैं इनके सिद्धांत में। जीवों और परम भगवान के बीच भेद, आपको लिखना चाहिए, माधवाचार्य जी ने 5 सिद्धांत बताए इंपॉर्टेंट। जीव और भगवान के बीच में दोनों में भेद है, ये दोनों कभी सेम नहीं है, डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड सोल, ये बताया। दूसरा उन्होंने बताया परम भगवान और पदार्थ में भिन्नता, यानी कि पदार्थ यानी भौतिक प्रकृति, मटीरियल नेचर और गॉड में डिफरेंस है। कई लोग कहते हैं कृष्ण तो मटीरियल थे ना, इनका भी तो शरीर नष्ट हुआ, एक तीर पड़ गया, राम जी ने सुसाइड कर लिया, मटीरियल बॉडी थी इनकी, इस प्रकार से लोग बोलते हैं। तो इन्होंने ये बात पहले ही स्थापित कर दी थी, क्या, डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड मटीरियल नेचर, परम भगवान और पदार्थ में भिन्नता। आगे ये बोलते हैं, थर्ड पॉइंट है व्यक्तिगत जीवात्माओं में भिन्नता, ईच एंड एवरी सोल इज डिफरेंट। थर्ड पॉइंट इन्होंने दिया कि सारी सोल सेम नहीं है, आपकी आत्मा मेरी आत्मा हम दोनों सेम आत्मा, ऐसा नहीं है, सारी सोल इंडिविजुअल है, तभी हमारा डिसीजन अलग होता है, आपका डिसीजन अलग होता है, थर्ड पर्सन का अलग होता है, फोर्थ पर्सन का अलग होता है, ये इन्होंने बताया। फोर्थ इन्होंने बताया जीव आत्मा और भौतिक प्रकृति में भेद, एक था भगवान और प्रकृति में, अब है जीव आत्मा यानी सोल में और मटीरियल नेचर में भी डिफरेंस है, इस नेचर में और जीव आत्मा में भी डिफरेंस है। और आगे इन्होंने बताया भौतिक तत्वों में भेद, फिफ्थ पॉइंट इन्होंने बताया विभिन्न भौतिक तत्वों में भेद, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल नेचर, इस प्रकार से बताया। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें बताया, एक वृक्ष जो होता है वही छाया भी प्रदान करता है, और उसको अगर जला दिया जाए तो वही वृक्ष आग की तरह लपटों, एकदम से लपटों को भी पकड़ लेगा, तो दोनों काम एक वृक्ष कर सकता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठंडा भी करती है, हीटर चलाते हैं तो गर्म भी करती है, फ्रिज में कूल भी करती है, दोनों काम करती है। इस प्रकार से उन्होंने बताया विभिन्न भौतिक तत्वों में भेद, जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी और एक पेड़ का एग्जाम्पल दिया। तो ये इनके 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे माधवाचार्य जी के सिद्धांत के। अब इन्होंने बताया जाता है, कई लोग कहते हैं माधवाचार्य जी ने जो दीक्षा ली किससे ली, इन्होंने अपने गुरु अच्युत प्रेक्ष से ली। अच्युत प्रेक्ष इनके गुरु थे, तो इनके जो पिता थे ना मध्य के, वो नहीं चाहते थे कि उनका इकलौता बेटा सन्यासी बन जाए। उनके जो पुत्र थे उनको अपने पुत्र वासुदेव यानी कि माधवाचार्य जी से बहुत लगाव था उनके पिता को। तो जब वो जाते थे वो कहते थे कि मैं तुम्हारे चरण पढ़ता हूं, जैसे कई बार बोलते हैं ना, बच्चा बोले मैं ब्रह्मचारी बन रहा हूं, इस्कॉन ज्वाइन कर लिया मैंने, ब्रह्मचारी बन जाऊंगा, अपने मम्मी पापा को लोग डराते हैं, पेरेंट्स को, बताऊं तुम्हें, ज्यादा मत मेरे से बहस करो, चला जाऊंगा घर छोड़ के। तो उसके जैसे ही उनके अपने पेरेंट्स से बोला कि मैं जा रहा हूं, सन्यास लेना है मुझे, और बताते हैं 10-11 साल की उम्र में ही सन्यास ले लिया था, इतना टाइम नहीं वेट किया कि अभी 60 साल हो जाएगा। तो उनके पिता ने उनके दंडवत मार के उनके चरण पकड़ लिए। तो उन्होंने अपने पिता को पता क्या जवाब दिया, वैसे तो अपने पिता को देखो कोई ऐसे जवाब दे सकते हो, कह रहे एक गृहस्थ व्यक्ति के तो कोई चरण नहीं पड़ता, सन्यासियों के लोग चरण पढ़ते हैं, इसका मतलब आपने मुझे स्वीकार कर लिया कि मैं एक सन्यासी के योग्य हूं। अपने पिता को ये आंसर कर रहे हैं माधवाचार्य जी। और आगे जाके उन्होंने दीक्षा भी लिया अच्युत प्रेक्ष से। उनके पिता ने कई बार रोकना चाहा मगर फिर भी उन्होंने दीक्षा लिया, और उनका एक पुत्र भी हुआ। माधवाचार्य जी ने कृपा भी करी उनपे
कि मेरे जाने के बाद आपके यहाँ पे एक पुत्र होगा जिसका नाम कहलाएगा विष्णु तीर्थ। उनके भाई हुए उन जो आगे उनके माता पिता की ध्यान भी रखते हैं और शास्त्रों का अध्ययन भी करते हैं। इस प्रकार से अब आता है यहाँ पे कि उन्होंने माधवाचार्य जी ने गीता भाष्य लिखा। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब आपको समझना चाहिए। अब आपको जो इस्कॉन की भगवत गीता है देखो कितनी प्रामाणिक है। अब इस बात को देखो यहीं से, अब हम इसको पूरा स्टैब्लिश करेंगे एक एक पॉइंट को कि कैसे इस्कॉन में जो गुरु परंपरा दी है वो राइट है। आप कहते हो कि चैतन्य महाप्रभु माधवाचार्य के संप्रदाय में क्यों आए? 4 संप्रदाय थे। कृष्ण ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, शिव जी को ज्ञान दिया, लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया और चतुर कुमार को ज्ञान दिया। 4 संप्रदाय ऑथेंटिक संप्रदाय कहलाए कि इन 4 संप्रदाय यानी 4 स्कूल से अगर आप जुड़ते हो आपका ज्ञान टिका रहेगा। मगर चैतन्य महाप्रभु जब कलयुग में आए उन्होंने ब्रह्मा जी वाले माधवाचार्य के संप्रदाय को क्यों पकड़ा? अभी हम आपको ये पूरा क्लियर करेंगे। तो अब ये एक प्रॉपर टॉपिक है, आपको सुनना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो बताते हैं कि जब संन्यास दीक्षा हो गई थी माधवाचार्य जी के, तो माधवाचार्य जी के संन्यास दीक्षा के 7 वर्ष के बाद ये बद्रीनाथ की यात्रा करने जाना चाहते थे। बद्रीनाथ की जब यात्रा के लिए जा रहे थे तो उन्हें अपने गुरु के पास गए कि मैं अपने बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जा रहा हूं। तो उनकी गुरु की अनुमति के कारण वो बद्रीनाथ गए। ऐसा नहीं था कि मेरा मन कर रहा है मैं जा रहा हूं, सॉरी गुरु जी आई एम गोइंग, ऐसा नहीं। अपनी अनुमति मांगी। इससे पता चलता है कि शिष्य को गुरु से पूछना चाहिए मैं यहां जा रहा हूं। कई लोग बोलते हैं हम लोग आपको ना ये मानते हैं, हम आपको अपना टीचर मानते हैं। अरे मैं कहता हूं आप मुझे कुछ मत मानो। आप अगर बोल रहे हो, देखो संबंध होता है जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे को कुछ ना कुछ शेयर करें। अगर मैं कहीं आ जाता हूं तो मैं सबको भक्तों को बताता हूं मैं यहां जा रहा हूं, ये वाला काम है, ये वाली सेवा है। अब कोई बताएगा ही नहीं मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, हमने ये वाले गुरुजी बना रखे, हमने इनके साथ जुड़े हुए हैं, मैं इनके साथ जुड़ा हूं। आपको बताना चाहिए मेरा रूटीन बिगड़ जाएगा, मैं फैमिली के यहाँ चले जाऊंगा, कैसे रूटीन पालन करूं, सारे नियम टूट रहे हैं, सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा। नहीं तो रिश्ता ही नहीं है। जब कोई स्टैब्लिश ही नहीं है कनेक्शन तो फिर किस बात का गुरु? फिर थोड़ा ना कोई गुरु शिष्य होता है। वैसे तो हम लोग इस लायक भी नहीं है, मगर फिर भी कम से कम अगर कोई कहता है कि आप मेरे सीनियर हैं या आप मेरे जूनियर हैं, आप मेरे साथ के हैं, आप हमें गाइड करते हैं, तो बताना तो चाहिए एक दूसरे को। इन्होंने अनुमति मांगी बद्रीनाथ जाने के लिए अपने गुरु से, दीक्षा गुरु से। तो उस समय माधवाचार्य जी ने एक गीता लिखा था, गीता का टीका लिखा था जिसको उन्होंने नाम दिया गीता भाष्य। तो भगवत गीता की इसको कमेंट्री कहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने भगवत गीता को क्या नाम दिया? भगवत गीता यथा रूप हिंदी में, या भगवत गीता एज इट इज, कि जैसी है वैसी मैं दे रहा हूं, एज इट इज नाम आगे जोड़ दिया। ऐसी माधवाचार्य जी ने गीता लिखी, उसका नाम क्या किया? गीता भाष्य। कई लोग कहते हैं प्रभुपाद जी ने एज इट इज लिखा, ये तो गलत है ना। भगवत गीता को तो भगवत गीता लिखे रहने चाहिए, उस वाली प्रेस में तो भगवत गीता लिखा है, श्रीमद भगवत गीता। प्रभुपाद जी यथा रूप या एज इट इज क्यों जोड़ रहे हैं? तो माधवाचार्य जी ने गीता तो पहले बोल दी गई थी, गीता भाष्य क्यों बोला फिर? बात तो सही है ना, उन्होंने गीता भाष्य क्यों बोला? क्या उनमें समझ नहीं थी? हनुमान जी हैं, क्या उनको पता नहीं था? हनुमान जी तो बताते हैं जब अर्जुन का रथ जा रहा था, आप सब पहला अध्याय पढ़ रहे हो ना भगवत गीता का, अर्जुन का रथ जा रहा था, कृष्ण चलाते हुए जा रहे थे, उसकी पताका पे, झंडे पे हनुमान जी अंकित थे, साक्षात हनुमान जी थे। तो वैसे ही भगवत गीता का सब कुछ देख के आए हैं, तो उन्हें फिर भगवत गीता ही लिखना चाहिए था। उन्होंने गीता भाष्य क्यों करा? इसलिए जब भी कोई आचार्य उसका नाम देते हैं उसके पीछे कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग पर्पस होता है, इसलिए उनका नाम दिया गीता भाष्य। क्योंकि हम कृष्ण के समान इतना नहीं है, इसलिए उन्होंने इसका नाम करा गीता भाष्य। तो जब ये लिख के बद्रीनाथ को जाने लगे, अब आपको यहां से थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। तो ये बद्रीनाथ में क्यों जाना चाहते थे? व्यास देव जी के दर्शन करने। तो व्यास देव कौन कहलाते थे? उनका शक्ति आवेश अवतार। तो जब ये जा रहे थे, बताते हैं एक रात्रि माधवाचार्य के समक्ष एक तेजमय रूप प्रकट हुआ। एक रात्रि की बात है, जब वो बद्रीनाथ की ओर पहुंच जाते हैं तो उनके सामने एक तेजवान पुरुष आया बद्रीनाथ में जाके। ज्यादातर लोगों के सामने नहीं होगा ऐसा, दिव्य लोगों के साथ होता है, जिसे उन्हें शील व्यासदेव के आश्रम उत्तर बद्रीनाथ के लिए प्रोत्साहित किया। एक तेजवान व्यक्ति आया, व्यासदेव ही थे वो एक्चुअली। उन्होंने कहा कि चलो और हाइट में चलो बद्रीनाथ की ओर में, पैदल पैदल चलेंगे। उस समय ऐसा नहीं था कि ओला उबर किया या गाड़ी बुक कराई, वहां उतरे, मंदिर के बाहर दर्शन किए, दंडवत मारा, बाहर आ गए चिप्स पकोड़े खाते हुए और बद्रीनाथ से वापस दिल्ली को या अपने अपने शहरों को। पैदल कि चलो ये लाइट आ रही है, ये तेजवान पुरुष है, चलो इसको फॉलो करता हूं। उत्तर बद्रीनाथ यानी ऊपर की डायरेक्शन को गए। तो जब ये जा रहे थे तो उन्होंने शिष्यों को बोला
कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ लौटूंगा नहीं और मैं कितने समय के लिए जा रहा हूं, तो आप लोग मेरी प्रतीक्षा मत करना। मैं शिष्यों को बोल के चल पड़े आगे। तो इस प्रकार से जब जा रहे थे तो उसी एक रात्रि जब वो सो रहे थे तो वेद व्यास जी ने वहां आकर उनकी भूमि पर मारते हुए फट फट की ध्वनि करके कहा। वेद व्यास जी ने ऐसे करके मारा भूमि पे, और ऐसे मारने के बाद क्या बोला, हे पूर्ण प्रज्ञ, यानी हे माधवाचार्य, गीता भाष्य पर पुनः उपदेश दो। दोबारा से इस गीता भाष्य को लिखो। तुमने एक बार लिख दिया, दोबारा से इस पे उपदेश दो। फर्श पर हुई ध्वनि को सुनकर वहां जितने भी शिष्य थे वो जाग गए। कह रहे हमारे गुरुजी जा रहे हैं, अब तो हम भी जाएंगे। पहले भी हमने नहीं छोड़ा, हमने बोला हम आपके साथ चलेंगे। अब ये रात्रि को तो आवाज भी आ गई, हमने भी सुना कि वेद व्यास जी यहाँ आए, उन्होंने आपको बोला कि दोबारा गीता भाष्य लिखो, तो हमने सुन लिया, अब हम भी आपके साथ उत्तर की ओर चलेंगे। जब उत्तर की ओर गए तो उनके प्रिय शिष्य थे सत्य तीर्थ नाम के, तो माधवाचार्य जी के सामने साथ साथ चलते रहे। बाकी सभी शिष्य पीछे पीछे होते गए। जब वो चल रहे थे तो वहां पे जाके भयंकर ठंड पड़ने लगी बद्रीनाथ में। आज के समय में जैसे अभी कौन सा महीना चल रहा है, फरवरी, आज के समय में अगर कोई बद्रीनाथ चले जाए -10 डिग्री, -15 डिग्री, है ना। जो भक्त गए हुए हैं या जिनको पुराना एक्सपीरियंस है वो जानते हैं बद्रीनाथ बहुत ठंडा होता है। कब खुलता है, अक्षय तृतीया से इसका डेट खुलता है। अभी हम प्लान भी कर रहे हैं कि भक्तों को बद्रीनाथ यात्रा पे लेके जाएं, स्पेशल जो अलग अलग स्टेट से आ सकें बद्रीनाथ यात्रा पे भी चल सकें। मई में अक्षय तृतीया के बाद हम सोच रहे हैं इसको प्लान करें, या फिर अप्रैल में भक्तों को उत्तराखंड के स्पेशल और लीला स्थलियों पे लेके चले। तो बताते हैं जब वो जा रहे थे ऊपर को तो सत्य तीर्थ ने कहा कि बहुत ठंड है, मैं आपके साथ आगे नहीं जा पाऊंगा। तो माधवाचार्य जी ने उनको वापस भेजा और इस प्रकार को उनको बोला आप अपने गुरु भाइयों के साथ, जो मेरे बाकी के शिष्य हैं, तुम भी मेरे शिष्य हो, जाओ अपने गुरु भाइयों के पास लौट जाओ। माधवाचार्य जी आगे बढ़े। जब हिमालय को पार करा तो माधवाचार्य जी ने ऐसे देखा कि जैसे वो वैकुंठ में आ गए हैं। ऊपर चढ़ते जा रहे हैं हाइट में चढ़ते चढ़ते ऐसा उन्हें फील हुआ ठंड गायब हो गई। वहां पे गर्म मौसम था, सारे वहां पे ऋषि मुनि, वहां पे भक्त बैठे हुए थे, नॉर्मल मौसम था, बादल शांत थे, बिल्कुल बारिश या कोई आंधी तूफान नहीं था, और वो ऊपर था। वो जैसा वैकुंठ लगता है वैसा ही उनको लगा। इस प्रकार से उनको वैकुंठ की तरह वो प्रतीत हुआ। और जब वो जाए तो वहां पे देखते कि कमल पुष्पों से भरे सरोवरों को देखते, वहां के सारे साधु निवासी थे, वहां की मालाएं बनाकर वो भगवान को अर्पित कर रहे थे, नारायण को अर्पित कर रहे थे। इस प्रकार से उन्होंने देखा। और वहां पे देखा कि वहां पे एक व्यासदेव जी का आश्रम भी था। वहां पे कोई ठंडीली बर्फीली हवाएं नहीं थी, गर्म स्थान था, वहां उजाला था। और वहां बताते हैं श्वेत यानी व्हाइट, ब्लू और पिंक कलर के अलग अलग वहां पे कमल पुष्प थे, अलग अलग वहां पे पुष्प थे। तो माधवाचार्य को जब आते हुए देखा तो भक्तगण बोले और ये कितना तेजवान व्यक्ति है, 32 जगहों पे इसने चिन्ह लगाया, तिलक लगाया है ना। कहते तो ऐसा लग रहा है साक्षात वैकुंठ से आया है। जबकि वो ऋषि मुनि को क्या कह रहे हैं कि मैं वैकुंठ में आ गया हूं, और वो कह रहे हैं माधवाचार्य जी को ऐसा लग रहा है कि हम लोग वैकुंठ में आए हैं। इस प्रकार से बोलने लगे। तो जैसे ही वो आगे बढ़े तो उन्होंने देखा एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे छाया है, ऊपर धूप निकली हुई है, एकदम आसमान क्लियर है, छाया है, उस छाया के नीचे व्यासदेव बैठे हैं। व्यास भगवान कौन थे? व्यासदेव जी को भगवान कृष्ण का शक्ति या आवेश अवतार कहा जाता है। जितने भी शास्त्र हैं, चारों वेद, 108 उपनिषद यानी 108 उपनिषद, और 17 पुराण जिसमें कुर्म पुराण, शिव पुराण, नरसिंह पुराण, वामन पुराण, विष्णु पुराण, सारे के सारे ये पुराण जो हैं इन्होंने लिखे। श्रीमद् भागवतम, वेदांत सूत्र, सारी की सारी व्यासदेव ने लिखा। और व्यास ने महाभारत भी लिखा। वैसे लिखा गणेश ने, मगर डिक्टेट किसने किया? व्यासदेव ने। तो व्यासदेव भगवान कृष्ण के शक्ति आवेश अवतार हैं। तो ये कोई मैनमेड शास्त्र नहीं है जो हम पढ़ते हैं, हम गुरु परंपरा के डायरेक्टली उन्हीं भगवान के शास्त्र पढ़ रहे हैं। कि भगवान से अच्छा कौन अपने आप को बता सकता है? भगवान ही। आपको पूछा जाए अपने बारे में बताओ, आपसे अच्छा आपके बारे में आप कौन जान सकता है? आप ही। इसी प्रकार से कृष्ण के बारे में सबसे अच्छा कृष्ण ही जानते हैं। तो व्यासदेव के रूप में उन्हें सारे शास्त्रों को लिखा, लिपिबद्ध किया। तो जब वो देखते हैं व्यासदेव जी को, पास में जाते हैं और देख के एकदम ऐसा होता है ना, उनको दंडवत मारते हैं कि अरे ये तो मैं इनके दर्शन करना चाहता था, मैं तो पूरी लाइफ टाइम इनको शिक्षा गुरु के रूप में देखता था व्यासदेव को। तो इनकी लाइफ में दीक्षा गुरु कौन थे? अच्युत प्रेक्ष। शिक्षा गुरु किसको बनाया? व्यासदेव को। व्यासदेव की इनको कृपा मिली, वहां जाके इन्होंने दंडवत प्रणाम मारा। और जो वो बताते हैं पेड़ था, क्योंकि कृष्ण कौन है? व्यास। और वो पेड़ क्या था जिसने छाया से ऐसे करके ढक रखा था? वो थे अनंत शेष, शेषनाग पेड़ के रूप में उनके साथ था। इसलिए बोलते हैं ना, कृष्ण जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम,
कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। तो वहां पे उनके पीछे पेड़ था, पेड़ कौन था, ऐसे ढका हुआ। अनंत शेष नाग कैसे होते हैं, हमेशा ऐसे होते हैं विष्णु के ऊपर ऐसे करके, अलग अलग फन। तो अलग अलग जैसे उनके फन होते हैं वैसे अलग अलग ब्रांचेस थी ट्री की, घना पेड़ के नीचे व्यासदेव बैठे हुए थे, उनको ताकि वो ना लगे, गर्मी ना लगे, इस प्रकार से उनको कवर कर रखा था। बद्री का आश्रम जब वो पहुंचे तो उन्हें देखा व्यासदेव मृग छाल पर बैठे हुए हैं, यानी कि मृग छाल पे बैठे हैं, ज्यादा वो नहीं है, कपड़े नहीं पहने हुए। व्यासदेव के गर्दन के चारों ओर एक कौस्तुभ मणि था जो उन्हें ब्रह्मा जी ने दिया था। एक कौस्तुभ मणि था जो ब्रह्मा जी ने, इससे पता चलता है कौस्तुभ मणि किसके पास होता है, भगवान भगवान के पास होता है कौस्तुभ मणि। तो बताते हैं कौस्तुभ मुनि इन व्यासदेव को कैसे मिला था। बताते हैं एक बार ब्रह्मा जी ने इनको एक चुनौती के लिए बुलाया कि 1000 संतों ने प्रश्न किया है, आप ही वो सही व्यक्ति हैं जो इनका उत्तर दे सकते हैं। तो जब इनको घोषणा की गई कि व्यासदेव आ रहे हैं, तो उन्हीं जितने भी 1000 मुनियों के प्रश्न थे सबके व्यासदेव ने सिस्टमैटिकली 1 बाय 1 आंसर दिए। तो जब आंसर दिए, ब्रह्मा जी इनसे प्रश्न हो गए कि मुझे जो कौस्तुभ मणि है भगवान ने दिया और आप तो साक्षात भगवान है, तो मैं आपको रिटर्न करता हूं। इस प्रकार से उन्हें रिटर्न किया और उनके गले में उन्होंने कौस्तुभ मणि देखा माधवाचार्य जी ने। तो आपको दिखाते हैं फोटो कैसा था जब वो उनके दर्शन करने गए। आप देखिए यहां पे इस प्रकार से व्यासदेव बैठे थे मृग छाल के ऊपर और इनको दर्शन हुए। माधवाचार्य ने दंडवत प्रणाम किया। ये जो पेड़ है ये शेषनाग था एक्चुअली, जो कृष्ण की सेवा में था, व्यासदेव की सेवा में था ये पेड़ शेषनाग के रूप में। और यही व्यासदेव कौन है, कृष्ण के शक्ति आवेश अवतार। देखो उनका रंग कैसा है, श्याम रंग के हैं, जैसे कृष्ण का रंग है वैसे ये श्याम रंग के थे। और यहाँ पे माधवाचार्य जी कैसे हैं, देखो एकदम स्वर्ण जैसे चमक रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पे इनसे शिक्षा गुरु के रूप में इनको एक्सेप्ट करते हैं। तो इन्होंने प्रार्थनाएं करी, दंडवत किया। व्यासदेव जी ने जैसे बच्चे को गोदी में उठाते हैं ना, माधवाचार्य जी को यूं अपने बाहों में गोदियों में उठा लिया, इस प्रकार से ऐसे बच्चे को उठाते हैं। तो आगे यहाँ पे बताया जाता है उसके बाद कहां पे गए, वहीं बद्रीनाथ की बात हो रही है अभी, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक चेंज हो गया हो। अब माधवाचार्य जी और व्यासदेव जी कहां गए, नारायण ऋषि के पास। नर नारायण ऋषि जो सतयुग में आए, नर नारायण ऋषि, कृष्ण अर्जुन जब सतयुग में आते हैं नर नारायण अवतार के रूप में आते हैं, नर ऋषि नारायण ऋषि। तो नारायण ऋषि के आश्रम में गए बद्रीनाथ में कि चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूं उनके दर्शन करने। व्यासदेव भगवान के अवतार हैं और नारायण ऋषि कौन है, वो भी कृष्ण के अवतार हैं। एक है लीला अवतार, एक है शक्ति आवेश अवतार, दोनों अवतार प्रेजेंट थे। दोनों ने एक दूसरे को ऐसे करके हक करा, नारायण ऋषि ने और वेद व्यास ने एक दूसरे को हक किया। उन्हें देख के माधवाचार्य ने फिर दंडवत मारा। माधवाचार्य ने कहा अभी तक तो मुझे व्यासदेव जो स्वयं भगवान है इस रूप में, ऋषि रूप में, इनके दर्शन हुए, अब मुझे नारायण ऋषि जो सतयुग में आए हैं जिनकी पूजा होती है बद्रीनाथ में नर नारायण के रूप में, अब मुझे इनके भी दर्शन हो गए। उनको भी दंडवत प्रणाम मारा और दंडवत प्रणाम करके वो एक जगह पे बैठे और नारायण ऋषि ने माधवाचार्य को उपदेश दिया। क्या देखा कि यह गुह्य मिशन तुम्हारे अवतार का महानतम कार्य है। हमारे हॉस्टल में, ठीक है, ये आप माता जी कोई बात नहीं, मैं आपको शेयर कर दूंगा वीडियो। तो यहां पे बताते हैं आगे, वो कहते हैं यह असाधारण कार्य औरों के लिए असंभव है और कोई नहीं कर सकता, केवल आप ही कर सकते हो। उन्होंने बात किसको बोली, माधवाचार्य जी को। इतना सोचो, आसान बात नहीं है, कितनी बड़ी बात है। माधवाचार्य जी को भगवान नारायण ऋषि कृष्ण अर्जुन नर नारायण के अवतार में है सतयुग में, उन्हें कहा असंभव है हर किसी के लिए, केवल आप ही कर सकते हो। माधवाचार्य जी को कहा। आगे बोलते हैं इस संसार में ब्रह्म सूत्र का आगमन अप्रत्यक्ष है, इसका कारण टीकाकरों द्वारा इसकी काल्पनिक व असंगत टीकाएं हैं। वो बोलते हैं जितने भी शास्त्र हैं इसकी टीकाओं को खराब कर दिया गया। यही कारण है कि शुद्ध भक्ति को मुक्ति कि शुद्ध व्यक्ति को मुक्ति पथ का ज्ञात हो, उसके लिए आपको ब्रह्म सूत्र पर टीकाएं लिखनी होंगी ताकि श्रुतियां व स्मृतियां प्रकाशित हो। आपको दोबारा शास्त्रों को लिखना होगा। जितना भी मायावाद फैल चुका है शंकराचार्य जी के आगे कारण, आप दोबारा से शास्त्रों को लिखो। और अब ऐसा लिखना कि लोगों की कैटेगरी अलग हो जाए, शून्यवादी अलग, मायावादी अलग और आपका द्वैतवाद अलग, कि भगवान अलग है और जीवात्मा अलग है। इस प्रकार से इन्होंने इनको बोला। और जब इनको इस प्रकार से उपदेश मिला तो किससे मिला, व्यासदेव से और भगवान नारायण से। तो इनके व्यासदेव क्या हुए, शिक्षा गुरु। इन्होंने व्यास को शिक्षा गुरु माना। अब आप देखो इस्कॉन की जब आप भगवत गीता देखते हो, कई लोग बोलते हैं
देखो कई लोग आपको बोलते हुए मिलेंगे इसमें, मैं आपको दिखाता हूं कि इस्कॉन की जो परंपरा है ना, ये तो ये अपने आप बना दी है। आप देखना इस्कॉन का जो भगवत गीता का आपके पास भगवत गीता है, चैप्टर 1 से पहले देखो, ये गुरु परंपरा दी गई होगी। तो यहां आप देखना कौन कौन है। सबसे पहले सबको विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है, अपनी अपनी भगवत गीता में आप देख सकते हो, टैली कर सकते हो इस चीज को अच्छे से। आपके पास विजिबल है, सबके पास विजिबल, स्क्रीन पे भी और अपने अपनी भगवत गीता में भी देख सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, अपनी भगवत गीता को निकालें, चैप्टर 1 से पहले खोलें उसको कि उसके पीछे क्या लिखा है। उसको खोलेंगे तो पता चलेगा ना ये गुरु परंपरा है। ठीक है, अभी एक ही माता जी ने लिखा है, बाकियों को दिख रहा है सबको। और जिसके पास नहीं है वो अपनी भगवत गीता गूगल पे खोलें, उसको कहीं तो ओपन करें, आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहां पे आप देखो कृष्ण ने सबसे नंबर 1 पे कौन है? कृष्ण। सेकंड नंबर पे कौन है? ब्रह्मा। थर्ड नंबर पे कौन है? नारद। फोर्थ पे व्यास। फिफ्थ पे कौन है? माधव। आगे पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अक्षोभ्य, जय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, ब्राह्मण तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी। 22nd नंबर पे आए लॉर्ड चैतन्य, भगवान चैतन्य महाप्रभु। 23rd पे रूप गोस्वामी, रघुनाथ जीव गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण या जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिला भक्ति वेदांत स्वामी, शिला प्रभुपाद। तो आप सोचो ये 32 गुरु परंपरा के नाम है। अब देखो किससे शिक्षा प्राप्त करी है माधवाचार्य ने? व्यास देव से। कोई कहता है कि भगवान तो पहले थे 5000 साल पहले, और ये करीब आए हैं 1200 साल, आज से 1000 साल पहले। अभी कलयुग को कितने हुए हैं? 5000 साल। आज से करीब 1000 साल पहले कौन है? माधवाचार्य। 5000 साल पहले वेद व्यास। तो वेद व्यास और माधवाचार्य जी में तो 4000 साल का डिफरेंस है ना। लोग बोलते हैं माधवाचार्य जी आए हैं सन 1200 कुछ में, यानी कि आज से 1000 साल पहले, और 5000 साल पहले वेद व्यास आए हैं। तो जो बीच का 4000 साल का डिफरेंस है, कैसे हो सकता है कि वेद व्यास 4000 साल तक बैठे रहे और माधवाचार्य जी को ज्ञान दे रहे हैं? माधवाचार्य मतलब कहां पे है? बद्रीनाथ के भी ऊपर स्थित है। यही हमने भक्तों को दिखाया कि बद्रीनाथ के भी ऊपर वेद व्यास जी एक वहां पे एक वैकुंठ नामक, वैकुंठ के समान ही स्थान है, वहां पे बैठे हुए हैं। वहां पे लोगों को कॉन्टिन्यूअसली भागवत का उपदेश दे रहे हैं, कृष्ण की लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं वेद व्यास। आज भी कोई जा नहीं सकता। जब इतने इतने बड़े बड़े भक्त नहीं जा सके, माधवाचार्य के अपने शिष्य, हम क्या चले जाएंगे? हम तो पहाड़ों में उल्टी करने वाले लोग हैं। तो आप सोच के देखो, हम तो ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे कहेंगे, ओ सर घूम गया, सर घूम गया। बस का खिड़की खोलेंगे, गाड़ी खोलेंगे और पूरा ऐसे करके अपना पूरा मुंह से निकालते हुए जाएंगे, जितना भी अपना जितना भी है जोड़ा हुआ कई दिनों का। तो आप सोच के देखो, आप उस स्थान पे जा नहीं सकते, मगर माधवाचार्य जी गए। माधवाचार्य जी ने डायरेक्टली किससे इंस्ट्रक्शन लिया? वेद व्यास जी से। दीक्षा ली अच्युत प्रेक्ष से, माधवाचार्य के संप्रदाय से, और शिक्षा ली वेद व्यास से। अब आप बोलोगे कि उन्होंने माधवाचार्य जी जब एक संप्रदाय में आ गए हैं, ब्रह्मा जी वाले संप्रदाय में आए, तो उनको अच्युत प्रेक्ष से क्या शिक्षा नहीं मिली? अपने दीक्षा गुरु से शिक्षा तो मिली उन्होंने, अपने दीक्षा गुरु से। उन्होंने अपने दीक्षा गुरु से शिक्षाएं तो मिली, इसमें कोई डाउट नहीं था। मगर पहले के समय के आचार्य कैसे होते थे? मायावाद इतना ज्यादा बढ़ा हुआ था कि वो लोग शांत एकांत स्थान में रहते थे, कहीं पहाड़ों में रहेंगे, छुप जाएंगे गुफाओं के अंदर। मतलब मायावादियों के सामने नहीं जाते थे। क्योंकि मायावादियों के सामने क्यों नहीं जाते थे? मायावादी लोगों का गुट था, गुट बहुत स्ट्रांग था। आज भी देखो कितना मायावाद है, किसी भी शहर में चले जाओ, क्या दिल्ली, क्या अहमदाबाद, क्या बैंगलोर, या क्या कहीं भी जाओ, मायावाद फैला हुआ है, धाम में फैला हुआ है। हर जगह पे मायावाद है, जगह जगह पे मायावाद है। निराकार या भगवान को ना एक्सेप्ट करने वाले लोग बैठे हुए हैं, या तो नास्तिक हैं, या मायावादी हैं, या शून्यवादी हैं, यही लोग हैं। उस समय इतना ज्यादा इनका प्रभाव था कि, और प्रचार मिशन नहीं था, तो इनके जो दीक्षा गुरु थे अच्युत प्रेक्ष, या बाकी के उस समय जो कि सन्यासी थे चारों संप्रदाय के, वो प्रचार नहीं करते थे। वो शांत बैठे रहते थे, एकांत स्थान में भजन करते थे, भगवान को भोग लगाते थे, प्रसाद पाते थे, शास्त्रों को पढ़ते थे, 2-4 लोगों को उपदेश दिया, और इतना बस उनकी क्लासेस चलती थी। माधवाचार्य जी ने इस बात को, क्योंकि वेद व्यास से सीखा अपने शिक्षा गुरु से, तो ये माधवाचार्य जी ने फिर खुला प्रचार किया। खंडन करते थे, सोचते नहीं थे
चैलेंज करते थे, तुम्हारी बात को मैं काट डालूंगा। चैलेंज कर करके मायावादियों को उन्होंने भक्त बनाया, द्वैतवाद अद्वैतवाद से द्वैतवाद पे ले आए, इतना उन्होंने वहां पे वो किया। तो बताते हैं उनकी इच्छा नहीं होती है, किसकी, माधवाचार्य जी की इच्छा नहीं होती है कि मैं वेदव्यास जी को या नारायण ऋषि को छोड़ के जाऊं, है ना। इस प्रकार से उनको प्रणाम अर्पित करते हैं। मगर वो कहते हैं कि कलयुग में, कि तुम्हारे कलयुग में, कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में तुम्हारी बहुत सहायता की आवश्यकता है। तो जितनी भी तुमने शिक्षाएं ली है, अब तुम जाके दूसरों को बांटो। कई बार लोग कहते हैं कि इस्कॉन का पर्पस क्या है, आप लोग हमें क्यों ज्ञान दे रहे हो। हमें नहीं सीखना ज्ञान, इसका पर्पस ये है कि अगर आप में से एक भी व्यक्ति, प्रभुपाद जी कहते हैं एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। एक भी व्यक्ति अगर प्रचार चालू कर दे, अपने किसी भी लेवल पे करे, घर वाले को करे, बाहर वाले को करे, पड़ोसी को करे, बच्चे को करे, बड़े को करे, माता को करे, पिता को करे, हस्बैंड को करे, वाइफ भी करे, कुछ तो करो, लोगों को बताओ तो सही सत्य के बारे में, जितना आपको आता है बताओ। अगर सच्ची आप भक्ति कर रहे हो तो आपको प्रचार करना चाहिए। तो माधवाचार्य जी ने वेदव्यास से सीखा और प्रचार के लिए आ गए। माधवाचार्य जी का बिल्कुल मन नहीं था, मगर वेदव्यास जी ने कहा कि तुम्हें जाके अपने शिष्यों के पास लौटना चाहिए। जिस प्रकार तुम मेरे शिष्य हो, तुम्हें मेरी जरूरत है, वैसे तुम्हारे शिष्यों को भी तो तुम्हारी जरूरत है। जाओ, जाके प्रचार करो, धरती पे जाओ और प्रचार करो। वापस जाके माधवाचार्य जी ने इतना खंडन किया मायावाद को, मतलब खत्म कर डाला ऑलमोस्ट, काफी काटा मायावाद को। केवल यहां नहीं, साउथ इंडिया में आप देखोगे, आप जाओगे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उसके बाद तेलंगाना जिसे आज के समय कहते हैं, आंध्र प्रदेश, ऊपर के स्थिति में गए, माया मानव द्वीप में गए, ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, जितनी लीला स्थलियां थी, द्वारकाधीश, सब जगहों पे माधवाचार्य जी गए और अद्वैतवादियों को हटाया। नहीं तो आज के समय में आप देखते हो ना, जितने मंदिर हैं आज के समय में सब जगह मायावादी लोग होते, ऐसे त्रिपुंड लगाया होता, बोलते ईश्वर निराकार है। जैसे आज के समय में आज भी आप देखोगे टेम्पल कहां पे ऐसा, ये है रामेश्वरम में, जब आप जाते हो बोलते हो ईश्वर भगवान नहीं है, शिव जी है। आई चैंट ओनली ओम नमः शिवाय, आई डोंट चैंट राम नेम, आई डोंट चैंट, मतलब नाम भी नहीं बोलते कि मैं राम भी नहीं बोलूंगा, मुझे बुलवा के दिखाओ। आई डोंट चैंट हिज नेम, आई चैंट ओनली ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से मायावाद इतना ज्यादा है, तो मायावाद को खत्म कर डाला माधवाचार्य जी ने। आगे आता है यहां पे कि माधवाचार्य जी थे। अब माधवाचार्य ने, ठीक है, ये तो बात स्थापित हो गई कि व्यासदेव के शिष्य थे, शिक्षा परंपरा जो इस्कॉन की दी है वो तो ठीक है। चैतन्य महाप्रभु इस संप्रदाय में क्यों आए? भाई 4 संप्रदाय थे, लक्ष्मी जी वाला भी नहीं चुना, शिव जी वाला भी नहीं चुना, चतुर कुमार वाला भी नहीं चुना। ऐसा क्यों था कि उन्होंने ब्रह्मा जी वाले को चुना? क्यों वो माधवाचार्य के शिष्य बन के आए, जबकि थे तो भगवान चैतन्य महाप्रभु? पहला रीजन उसका सुनना चाहिए। पहला रीजन है, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं प्रभु जी, आपका नेटवर्क इशू होगा, भक्त तो कनेक्ट है, सुन भी रहे हैं। पहला रीजन है, चैतन्य महाप्रभु भक्त अवतार में आए, राधा रानी के उसके रूप में आए, राधा रानी की कांति लेके आए। तो भक्त कैसे आएगा? अब महाप्रभु अगर खुद ही नहीं दिखाएंगे कि मैं किसी का शिष्य बनने को तैयार हूं, तो कोई उनको फॉलो करेगा? इसलिए उन्होंने पहला कार्य यही किया कि मैं शिष्य बनना एक्सेप्ट करूंगा। किसका बने? अपने गुरु ईश्वरपुरी का। ईश्वरपुरी संप्रदाय के ही नहीं थे, आपको पता है, माधवाचार्य के संप्रदाय के थे। देखो आपको उनका तिलक भी दिखाता हूं, माधवाचार्य संप्रदाय का तिलक कैसा होता है। आप देख रहे हैं यहां तो शिक्षा परंपरा है, तो देखो माधवाचार्य जी का कैसा तिलक है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे एक डॉट होता है और ऐसे सीधी लाइन होती है। कई लोग गोपी चंदन लगाते हैं, गोपी चंदन ऐसे यू शेप का लगाते हैं, बीच में डॉट लगाते हैं, फिर ऐसे ब्लैक कलर की सीधी लाइन, या रेड कलर का डॉट रेड कलर से सीधी ऐसे करके बनाते हैं। ये माधवाचार्य संप्रदाय का तिलक है। मगर महाप्रभु ने कैसा लिया? जैसे हम लोग लगा रहे हैं इस्कॉन का तिलक, इस प्रकार से इनको लिया। तो महाप्रभु ने इनकी बातों को बदला क्यों? चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है और माधवाचार्य के बाद आए, तो उनको तो फॉलो करना चाहिए। एक तरफ तो फॉलो भी कर रहे हैं, ईश्वरपुरी उनको शिक्षा गुरु बनाया, ईश्वरपुरी जो कि माधवाचार्य के संप्रदाय के थे उनको शिक्षा गुरु बनाया। महाप्रभु कहते हैं कि मैं तो मूर्ख हूं, मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि तुम मूर्ख हो, केवल हरि नाम का जाप करो। तो माधवाचार्य उस संप्रदाय में, मतलब इसकी को क्यों चुने? तो अब आप ध्यान से सुनना, इसके पीछे रीजन था कि महाप्रभु कैसे उनके साथ मिले माधवाचार्य से। तो एक समय की बात है, करीब आज से 1000 साल पहले, 1000 साल पहले कौन आए? माधवाचार्य जी। और आज से 500 साल पहले कौन आए?
महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। तो महाप्रभु और इसमें भी कितना डिफरेंस है? करीब 300-400 साल का तो मिनिमम है ही, ठीक है, 300 से 400 साल का है। 1486 में कौन आते हैं? चैतन्य महाप्रभु का जन्म होता है। तो करीब 300 से 400 साल का डिफरेंस है, अप्रोक्सीमेटली इतना बताया जाता है, इतना डिफरेंस है चैतन्य महाप्रभु में और किसमें? माधवाचार्य जी में, इतना डिफरेंस है। अब इन दोनों की मीटिंग कैसे हुई? एक ग्रंथ है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्ग में 19वें अध्याय में इसका सार रूप में दिया गया है कि माधवाचार्य जी के सपने में आए चैतन्य महाप्रभु, सपने में आके माधवाचार्य जी को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? जब माधवाचार्य जी कहां गए? नवद्वीप की ओर गए, बंगाल की ओर गए। तो बंगाल में जाने में आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के, जब नवद्वीप की ओर गए बंगाल में, तो वहां पे एक स्थान था शांतिपुर। तो वो चैतन्य महाप्रभु से सपने में मिले, सपने में उनको दर्शन दिया महाप्रभु ने। और जैसे ही वार्तालाप चालू हुआ, दोनों के बीच कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हुआ, तो माधवाचार्य जी बोलते हैं कि कृष्ण तो सभी कारणों के कारण है, ये बात तो मैं जानता हूं, है ना। तो कोई अगर उनकी पूजा करता है तो सभी देवी देवताओं की पूजा कर लेता है, तो अलग से देवी देवताओं की पूजा क्यों करे? उन्होंने पहला प्रश्न किया महाप्रभु से सपने में। और वो बोलते हैं कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो वो पशु बलि क्यों करते हैं? तो ये दूसरा प्रश्न पूछा महाप्रभु से, किसमें? सपने में। तो उसी समय चैतन्य महाप्रभु यानी सच्चिनंदन, बोलते हैं ना, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन गौर हरि। वही सच्चिनंदन महाप्रभु उनके सपने में क्या उत्तर देके बोले? मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जो व्यक्ति तमोगुण में है वो दुर्गा देवी की पूजा करते हैं। महाप्रभु ने बोला है भविष्य पुराण में, आज से 5000 साल पहले बात हो गई थी, क्लियर, वेद व्यास ने लिख दी थी कि ये होने वाला है, कि माधवाचार्य जी को सपने में आके महाप्रभु उपदेश देंगे। आगे उसमें कहते हैं, ऐसे व्यक्ति केवल इंद्रिय तृप्ति में ही रुचि रखते हैं, उनको भक्ति नहीं चाहिए। क्या चाहिए? इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन। जो लोग बोलते हैं ना दुर्गा देवी के मंदिर जा रहे हो, जैसे मीराबाई के थे, मीराबाई के क्या कहते थे, अभी हमने क्लास करी थी, उनके ससुराल वाले कहते थे देवी की पूजा करो, कृष्ण की पूजा मत करो। ऐसे ही वो क्या बोल रहे हैं महाप्रभु, वो लोग तमोगुणी हैं, वो इंद्रिय तृप्ति के कारण ऐसा करते हैं। और क्या कहते हैं? ऐसे लोग मांस भक्षण के रूप में अन्यों के प्रति हिंसा करने में सुख अनुभव करते हैं। दूसरे लोगों का मारते हैं ना, जब एक बकरा कटता है, वो कहते हैं वाह वाह, आनंद आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। एक बकरा बेचारा रो रहा है, एक गाय को काटा जा रहा है, बेचारी गाय रो रही है, मुर्गा बेचारा पक पक पका कर रहा है, पर उसको लोगों को देख के आनंद आ रहा है। उसको लोग बोलते हैं अपना सुख के लिए, उसको जीभ के स्वाद के सुख के लिए लोग आनंद अनुभव कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं महाप्रभु? कलयुग के लोगों का लक्षण, वे अन्यों की पत्नियों का भी भोग करते हैं तथा इनके पाप कर्मों का कारण यमराज का लोक प्राप्त करते हैं। जितने भी ऐसे लोग हैं, दुर्गा देवी के उपासक भी उन्होंने बोला है यमराज का लोक प्राप्त करते हैं। ये महाप्रभु की वाणी है। आगे बोलते हैं, वास्तव में हिंसापूर्ण यज्ञ ही उनके पूजा करने के लिए विहित उपाय थे तथा इस प्रकार से ही वे संतुष्ट किए गए। बस उनको यही संतुष्टि मिलती है कि अब यही पूजा है, यज्ञ में एक यज्ञ करो, एक जानवर की बलि चढ़ाओ, दुर्गा देवी के आगे रख दो, उसको स्वाद रूप में खाओ, यही हमारा पर्पस है। इस कारण से ये लोग देवी देवताओं को पूजते हैं, केवल अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, कोई पर्पस नहीं है। कितने लोग आजकल हैं, आपके पेरेंट्स होंगे, घर वाले होंगे, रिश्तेदार होंगे, जो ये बोलते हैं हम ना देवी देवताओं के मंदिर में इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें भक्ति करनी है। कोई मानता है इस बात को कि भक्ति करने जा रहे हैं वो लोग? हर कोई क्या बोलता है? पैसा दे दे, बच्चा दे दे, है ना, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मेरा लड्डू चोरया, अब मेरे को ये दे दे, हमसे कुछ ना हो रहा। मतलब कुछ ना कुछ मांग बहुत ज्यादा है, देखो बहुत मांग है। कितनी मांग होती है हमारी। केवल देवी देवताओं से हम भक्ति के लिए नहीं, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए जा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है। और बोलते हैं कि जिस पशु की बलि दी जाती है वह अपने पीड़ाजनक अवस्था से मुक्त हो जाता है। बलि का पर्पस क्या था? जिस पशु की बलि दी जाती थी वो अपनी पीड़ाजनक अवस्था से मुक्त होकर मनुष्य का जीवन पा लेता था। मगर आजकल के क्या है, सारे इतने कलयुग में इतने शक्तिशाली ब्राह्मण नहीं है कि ऐसे यज्ञ करके उसको हाथों हाथ, ऐसा नहीं कि बाद में मिलेगा, आज मार डाला कल उसको मनुष्य जीवन मिल रहा है, तुरंत मारा तुरंत मनुष्य जीवन, इस तरह से होता था। मगर आजकल कोई इतना शक्तिशाली नहीं है, इसलिए सबके सब कहां जाएंगे? यमराज के लोग, यमराज जी के क्लाइंट्स हैं सारे के सारे। इस प्रकार से उन्होंने बोला। आगे महाप्रभु बोलते हैं सपने में माधवाचार्य को, वर्तमान कलयुग में ऐसे यज्ञ नहीं किए जा सकते, अतः जो कोई वेदों की सत्ता के विरोध में इन यज्ञों को करता है वह सर्वाधिक पापी है, सबसे बड़ा पापी वही व्यक्ति है, तथा नरक में दंडित होगा, नरक में उसको दंड मिलेगा जो ऐसा व्यक्ति ऐसे यज्ञों को कर रहा है।
आगे वो कहते हैं एक ग्रंथ आता है नवदीप धाम महात्म्य। अब ये कहाँ लिखा है कि सपने में उनको उपदेश दिया, भविष्य पुराण में। और यही भविष्य पुराण की बात एक नवदीप महात्म्य है। नवदीप महात्म्य है जिसमें भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, नवदीप परिक्रमा के बारे में बता रहे हैं कि जो नवदीप है जहां पे महाप्रभु ने लीलाएं करी, एक वृंदावन है, वही वृंदावन की लीलाएं जो कृष्ण ने करी वो महाप्रभु ने 500 साल पहले महाप्रभु के रूप में नवदीप में करी। तो नवदीप परिक्रमा के लिए एक बुक आती है नवदीप महात्म्य। तो भक्ति विनोद ठाकुर यही कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने सपने में आके माधवाचार्य जी को ये सारे उपदेश दिए, सपने में आके। और क्या बोलते हैं कि महाप्रभु कहते हैं माधवाचार्य जी को, ये नवदीप महात्म्य में आ रहा है कि कालांतर में मैं इस तीर्थ स्थल में प्रकट होऊंगा, इसी नवदीप में मायापुर नामक स्थान में जन्म लूंगा एवं आपके संप्रदाय को स्वीकार करूंगा, आप ही के संप्रदाय को स्वीकार करूंगा मैं, क्योंकि आपने द्वैतवाद की स्थापना करी है, आपने बताया ईश्वर अलग है जीव अलग है, आपकी बात, आपकी संप्रदाय को मैं स्वीकार करूंगा। आगे महाप्रभु कहते हैं मैं चाहता हूं कि आप प्रबलता से प्रचार करें और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भक्ति करने के निष्कर्ष को स्थापित करें, परंतु वर्तमान के लिए इस बात को गुप्त रखें। इस बात को आपको गुप्त रखना होगा कि मैंने आपको सपने में आके उपदेश दिए, मगर फिर भी पता चल गया, क्योंकि भविष्य पुराण में था ना फिर भी पता चल गया। तो इसमें थोड़ा सा और आगे है। आप सब लेट तो नहीं हो रहे हैं भक्त? अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर इतना ही हम एंड करेंगे। अच्छा कंटिन्यू कह रहे हैं, अच्छा सब, अच्छा सब कंटिन्यू करने के लिए कह रहे हैं भक्त। तो आप लोग वीडियो ऑन करके लिखते हुए सुनेंगे ना, आपको समझ आएगा, नहीं तो आपके मन में डाउट रह जाएगा, अरे इस्कॉन तो ऐसी संप्रदाय है, देखो नकली संप्रदाय है, वेद व्यास तो तब आए 500 साल पहले वो आए, हम कैसे मान लें, फालतू संप्रदाय में जुड़े हो, इस्कॉन फालतू, ये फालतू। वो आपको फालतू फालतू, क्योंकि उनका जीवन फालतू में चल रहा है, समझना भी नहीं चाहते। फिर बोलेंगे हम ऋत्विक में जुड़ गए, हमें नहीं पता था यहाँ पे भी एक टेम्पल होता है, वो भी होता है, हम यहाँ जुड़ गए। अब देखो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बात कही। नवदीप धाम महात्म्य एक ग्रंथ आता है भक्ति विनोद ठाकुर का, अध्याय 16 में 51 से 56 नंबर श्लोक में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, इस बुक में लिखते हैं नवदीप धाम महात्म्य में। नवदीप धाम महात्म्य मतलब इसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं, नवदीप की महिमाओं का। क्या कहते हैं महाप्रभु, कहते हैं इस बात को कि चारों संप्रदायों में से मैं 2-2 शिक्षाएं लूंगा, जैसे हमने लास्ट क्लास करी थी, चारों संप्रदाय में से 2-2 शिक्षा लूंगा। अब ये वही क्लास का कंटिन्यू है और आज की क्लास का भी है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं माधव हईते सारद्वय करीब ग्रहण, एक है केवल अद्वैत निरसन, कृष्ण मूर्ति नित्य जानी ताहर सेवन, सहित द्वितीय सार जान महाजन। वो कहते हैं हे महाजन, मैं मध्व संप्रदाय से केवल अद्वैत का खंडन, मैं 2 चीजों का लूंगा, अद्वैत का खंडन और श्री कृष्ण के विग्रहों की नित्य सेवा, दिव्य सेवा को मानकर उनकी सार वस्तुओं को ग्रहण करूंगा। क्या क्या? अद्वैतवाद का खंडन जो हमने लास्ट क्लास में बताया था, और दूसरा विग्रहों की नित्य सेवा। आगे वो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु रामानुज हईते आमी लई दुई सार, अनन्य भक्ति भक्त जन सेवा आर। रामानुज संप्रदाय यानी श्री संप्रदाय से मैं अनन्य भक्ति और भक्तों की सेवा नामक 2 सार वस्तुओं को ग्रहण करूंगा। अनन्य भक्ति और भक्तों की सेवा, ये 2 चीजें मैं इस संप्रदाय से लेता हूं। 2 कहां से ली? माधवाचार्य से, 2 रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से। आगे थर्ड पॉइंट बोलते हैं विष्णु हईते दुई सार, करी स्वीकार, त्वदीय सर्वस्व भाव राग मार्ग आर। और मैं विष्णु स्वामी संप्रदाय यानी रुद्र संप्रदाय के आचार्य विष्णु स्वामी से क्या क्या लूंगा? तदीय सर्वस्व भाव, तर्वदीय सर्वस्व भाव और राग मार्ग भक्ति, ये 2 चीजें मैं वहां से ग्रहण करूंगा। 3 हो गए, 3 संप्रदाय से 2-2 टीचिंग ले ली। फोर्थ, तोमा हईते लब आमी दुई महासार, एकांत राधिका आश्रय गोपी भाव आर। मैं निम्बार्क संप्रदाय यानी कुमार संप्रदाय से 2 चीजें और लूंगा। क्या? एकांत राधिका आश्रय और दूसरा गोपी भाव। अब चारों संप्रदाय से उन्होंने 2-2 स्पेशल मेन 2 टीचिंग्स को लेके 8 टीचिंग्स रख ली। उन 8 टीचिंग से अपना संप्रदाय पूरा बनाया, जिसको कहते हैं गौड़िया वैष्णव।
यानी चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर। तो बताते हैं इसी स्थान पर यानी कि नवद्वीप में जब वो गए थे शांतिपुर में, माधवाचार्य को वहां पे माधवाचार्य ने अपने शिष्यों के साथ रहकर बहुत दिन तक धामवास किया नवद्वीप में। चैतन्य महाप्रभु ने माधवाचार्य को सपने में आके बताया। और देखो नवद्वीप धाम महात्म्य में क्या कहते हैं, अभी तो भविष्य पुराण की हमने आपको बात बताई, अब देखो नवद्वीप धाम महात्म्य की भी आपको श्लोक सुना रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं माधवाचार्य के माधवाचार्य जी को सपने में बोलते हैं, नवद्वीप जबे आमी प्रकट हईबा तव संप्रदाय आमी स्वीकार करीबा। जब मैं नवद्वीप धाम में प्रकट होऊंगा मैं तुम्हारा संप्रदाय स्वीकार करूंगा। मिल गया। भविष्य पुराण में भी बोला ये बात कि मैं सपने में आके बोला कि तुम्हारा संप्रदाय एक्सेप्ट करूंगा। नवद्वीप धाम महात्म्य में भी ये बात चैतन्य महाप्रभु ने बोली कि मैं तुम्हारा ही संप्रदाय को एक्सेप्ट करूंगा, इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस संप्रदाय में आए। आगे वो कहते हैं माधवाचार्य जी को चैतन्य महाप्रभु आदेश देते हैं, क्या कहते हैं, तुम सभी स्थान की यात्रा करो, मायावाद के शास्त्र को जड़ से उखाड़ डालो। सपने में आदेश दे रहे हैं हनुमान जी के अवतार माधवाचार्य जी को, क्या कहते हैं, सभी स्थानों की यात्रा करो और मायावाद के शास्त्र को जड़ से उखाड़ दो। श्री मूर्ति की महिमा का यशोगान करो। विग्रहों की ये विग्रह मूर्ति नहीं है, श्री मूर्ति की महिमा का यशोगान करो और मैं तुम्हारी शुद्ध शिक्षाओं को और अधिक विकसित करूंगा। आगे बोलते हैं ये सब जब चीजें उन्होंने बोली तो भगवान गौर सुंदर यानी चैतन्य महाप्रभु उनके सपने से अदृश्य हो गए और नींद खुलने पर स्वप्न का स्मरण करके माधव मुनि मूर्छित हो गए। उनको लगा अरे मैंने भगवान चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर लिया, जो भी इस संसार में आए भी नहीं है, 300 साल बाद आने वाले हैं, मैंने पहले ही उनका दर्शन कर लिया। और उनको ये जब उसको नींद खुली और नींद खुल के चैतन्य महाप्रभु का स्मरण कर रहे हैं, ऐसे करके बेहोश हो गए, दोबारा से मूर्छित हो गए कि मैंने भगवान के दर्शन कर लिए। इस प्रकार से मूर्छित हो गए। आगे उन्होंने क्या करा, उन्होंने रोना आरंभ कर दिया। किस प्रकार से, आर की देखी बरूप पुरट सुंदर बलिया क्रंदन करे मध्व अतः पर। उन्होंने रोना आरंभ कर दिया। माधवाचार्य जी मोटे मोटे आंसू ऐसे रोने लग गए क्योंकि चैतन्य महाप्रभु, और बोले क्या मैं पुनः भगवान का वह अत्यंत सुंदर पिघले सोने के समान वाला रूप देख सकूंगा? क्या मैं देख सकूंगा वो रूप जिसको इस संसार ने अभी तक नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, पर मैंने उस रूप को पहले ही देख लिया, 300 साल पहले दर्शन कर लिए हैं। 5000 साल पहले वेद व्यास ने लिख दिया कि चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं, पर मैंने इनका दर्शन पहले ही सपनों में कर लिया और उनके उपदेश भी ले लिए हैं। कई लोग बोलते हैं ना मुझे सपने में भगवान दिखे, मुझे सपने में ना कृष्णा दिखे। अगर आपको कृष्ण दिखेंगे ना, आप सुबह उठते ही मूर्छित हो जाओगे माधवाचार्य की जगह, और मूर्छित होने के बाद जब वापस होश आएगा आप रोने लगोगे। ऐसा हुआ है कभी आपको? इसका मतलब कृष्ण भी नहीं दिखे। जिस दिन दर्शन हो जाएंगे ना, जैसे प्रभुपाद जी को सपने में दिखे, उनको फिर कुछ और समझ ही नहीं आया, केवल क्योंकि क्या था मन में, कृष्ण भक्ति का प्रचार, गुरु की सेवा, और सपने में आके जब दर्शन भी हुए प्रभुपाद जी को, एक ही उनका लक्ष्य रहा, कृष्ण भावनामृत का प्रचार, प्रीचिंग मूवमेंट के बारे में वो सोचते रहे हमेशा। उसी समय एक आकाशवाणी हुई जब माधवाचार्य जी रो रहे थे। क्या था? भगवान ने करी आकाशवाणी। ऐसा नहीं था आकाश अपने आप बोल रहा है, आकाशवाणी हुई। देखा था कंस के समय भी हुई, देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ऐसी आकाशवाणी हुई माधवाचार्य जी के लिए कि तुम गुप्त रूप से मेरा भजन करो। माधवाचार्य जी के संप्रदाय का मंत्र पता है क्या है? ओम श्री कृष्णाय नमः या ओम कृष्णाय नमः। ये माधवाचार्य जी के संप्रदाय का मंत्र है। हमारा क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या बोलते हैं आकाशवाणी से कि तुम गुप्त रूप से मेरा भजन करो। गुप्त रूप से, किसी को बताना नहीं है कि तुम मेरा भजन कर रहे हो, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हो। मेरे भजन के फलस्वरूप तुम मेरे पास ही आओगे, क्योंकि तुमने मेरा भजन किया, हरे कृष्ण महामंत्र, तुम मेरे पास आओगे। इसका मतलब श्री कृष्णाय नमः गलत है, ओम श्री कृष्णाय नमः गलत नहीं है। माधवाचार्य जी ने ये उनको दिया जो ब्रह्म संप्रदाय, माधवाचार्य जी के संप्रदाय के फॉलोअर्स थे, उनको दिया। मगर गुप्त रूप से क्या जाप करते थे? हरे कृष्ण महामंत्र का। और इसका आगे वो कहते हैं कि सुस्थिर हैया माधवाचार्य महाशय, मायावादी दिग्विजय करेला विजय। यह सुनकर माधवाचार्य जी शांत व संतुष्ट हुए और सभी मायावादियों को परास्त करते हुए आगे बढ़ते गए, क्योंकि उन्हें किसका दर्शन हुआ था?
कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपंग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन्ते ही सुमेधसा। इस संसार में कौन कृष्ण वर्ण तुषा अकृष्णम, वही अपने किसके साथ आते हैं? पार्षदों के साथ। और क्या देते हैं संसार को? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसी मंत्र का उन्होंने किसको दिया? गुप्त रूप से माधवाचार्य जी को। उसी मंत्र का गुप्त रूप से जाप करते थे और मायावाद का खंडन करते हुए आगे बढ़ते गए। और क्या कहलाए? माधवाचार्य जी का एक संप्रदाय बन गया पूरा का पूरा, ब्रह्म माधव संप्रदाय। और इसी संप्रदाय में देखो, मैं आपको फोटो दिखाता हूं, चैतन्य महाप्रभु भी आए। इसका नाम क्या बना? ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय। इसलिए संप्रदाय का नाम ब्रह्म माधव गौड़िया पड़ा। देख रहे हो आप यहाँ पे, ब्रह्म यानी कि कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, सेकंड नंबर पे देखो। फिर फिफ्थ नंबर पे कौन आए? माधवाचार्य जी। तो ब्रह्मा जी की टीचिंग्स को कलयुग में आगे लेके गया वेद व्यास के कहने पे माधवाचार्य जी। और यही माधवाचार्य जी के सपने में कौन आए? चैतन्य महाप्रभु। यही चैतन्य महाप्रभु देखो फिफ्थ नंबर पे कौन है? माधवाचार्य। और आप यहां देख रहे हो 22 नंबर पे कौन है? लॉर्ड चैतन्य, भगवान चैतन्य महाप्रभु। इन्होंने सपने में आके उनको दर्शन दिया, और सपने में आके, और माधवाचार्य जी भी हरे कृष्ण महामंत्र जपते थे। इसका मतलब माधवाचार्य जी क्या थे? कृष्ण भक्ति थे। मगर हनुमान जी किसके भक्त हैं? राम के। तो ये कलयुग में आए क्या नहीं आए? फिर से यही हनुमान जी किसके रूप में आ गए? मुरारी गुप्त के नाम से। यही हनुमान जी के रूप में, यही हनुमान जी दोबारा से आ गए मुरारी गुप्त के नाम पे। तो यहां देखो 22 नंबर पे लॉर्ड चैतन्य है। तो क्या बोला इस संप्रदाय को? ब्रह्म माधव गौड़िया। इस संप्रदाय का नाम पड़ा ब्रह्म माधव गौड़िया। गीता में आप देखो गुरु परंपरा दी है, सेकंड पे ब्रह्मा, फिफ्थ पे माधवा, 22 नंबर पे चैतन्य महाप्रभु। तो ब्रह्म माधव गौड़िया, नहीं तो क्या बोलते थे? ब्रह्म संप्रदाय। इस तरह से। आई होप सबको पिक विजिबल हो। इस प्रकार से हमारे संप्रदाय, कोई आपसे पूछे कौन से संप्रदाय से हो, इस कौन ने बोलना ब्रह्म माधव गौड़िया, ये हमारा संप्रदाय है। या शॉर्ट में गौड़िया वैष्णव। आप कौन से संप्रदाय से हो? और जब ये संप्रदाय दिया, आगे आपको सुनना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या इनको बोला कि तुम द्वैतवाद दोगे, मैं पता क्या दूंगा? मैं बोलूंगा तीन चीजें, कि हम दो अलग भी हैं और सेम भी हैं। तो क्या होगा? अचिंत्य भेद अभेद। भेद है भी भगवान और जीवात्मा में, और भेद नहीं भी है। कैसे? कृष्ण के हम अंश हैं, कृष्ण अमर हैं, हम भी, अजीवात्मा भी अमर है। कृष्ण कैसे हैं? आनंद में रहते हैं, हम भी आनंद में रहते हैं। कृष्ण को पूर्ण ज्ञान है, जीवात्मा भी आनंद में, ज्ञान में रहती है। मगर शरीर के कारण वो अपने आप आत्मा का स्वरूप को भूल जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला कि मैं जब आऊंगा तो मैं जिसको दूंगा वो क्या कहलाएगा? अचिंत्य भेद अभेद। तो गुप्त रूप से वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का ही जाप कर रहे थे। इस प्रकार से अब आए डिसअपीयरेंस की बात, कि डिसअपीयरेंस कैसे हुए। तो बताते हैं डिसअपीयरेंस के बारे में। तो थोड़ा सा पहले हम बताएंगे प्रभुपाद जी ने माधवाचार्य के बारे में क्या कहा। प्रभुपाद जी ने भी कहा भागवतम में, मेरे पास देखो सब चीज विद प्रूफ बोलूंगा, कोई चीज अपने मन का नहीं। प्रभुपाद कहते हैं भागवतम 5.5.26, पांचवा स्कंद यानी फिफ्थ कैंटो, फिफ्थ चैप्टर यानी पांचवा अध्याय, 26 नंबर वर्ष, 26 नंबर श्लोक में कहते हैं, उनका एक श्लोक पद्म पुराण का लेते हुए बोलते हैं प्रभुपाद जी, अपने तात्पर्य में लिखते हैं, विवक्त दृष्टि जीवानाम दिष्णयतया परमेश्वरस्य भेद दृष्टि। जिसकी दृष्टि स्पष्ट है तथा जो ईर्ष्या से रहित है वह देख सकता है कि परम भगवान सभी जीवों से भिन्न है, यद्यपि हर जीव में उपस्थित भी है। उन्होंने क्या बोला? प्रभुपाद जी ने माधवाचार्य के इस श्लोक को लेते हुए बोला, जो पद्म पुराण से माधवाचार्य जी हमेशा लेके बोलते थे अपने शिष्यों को, कि जीव आत्मा और भगवान एक भी है और दोनों में डिफरेंस नहीं भी है। जो हमने अभी आपको बताया अचिंत्य भेद अभेद, ये माधवाचार्य जी पहले भी बोलते आ रहे थे, मगर उनका सिद्धांत का नाम था द्वैतवाद। अब बस लास्ट टॉपिक है, अब है कि माधवाचार्य जी डिसअपियर कैसे हुए। तो जिस अनंतेश्वर मंदिर की हमने स्टार्टिंग में बात करी, दोबारा आपको पिक दिखाते हैं, इसी अनंतेश्वर मंदिर में माधवाचार्य जी डिसअपियर हुए। तो ये अनंतेश्वर मंदिर है, ये परशुराम जी का मंदिर है, जहां पे सोने स्वर्ण यानी कि सिल्वर के सिंहासन पे, रजत के सिंहासन पे जिसको कहते हैं, चांदी के सिंहासन पे परशुराम जी का विग्रह है। किस रूप में? शिवलिंग के रूप में। और पीछे कौन है? शेषनाग जी। तो आप गूगल में टाइप कर सकते हो अनंतेश्वर दर्शन, तो आपको मिल जाएगा। शिवलिंग
पीछे शेषनाग और नीचे चांदी का सिंहासन पे विराजमान है परशुराम जी। तो इसी अनंतेश्वर मंदिर में जहां उनके माता पिता 12 साल तक पूजा करने आते थे, रेगुलर आया करते थे, ताकि क्या हो, माधवाचार्य यानी कि उनके पुत्र रूप बन के आए। तो माधवाचार्य जी आए। इसी मंदिर में यहाँ पे खिड़की है, जब आप देखेंगे इस मंदिर में यहाँ पे दिखाई भी नहीं है, खिड़की का आता है दर्शन। तो बताते हैं वहां इसी मंदिर के अंदर माधवाचार्य जी कथा कर रहे थे। उनका जो फेवरेट टॉपिक था वो था ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद पे कथा कर रहे थे, जो इनका फेवरेट उपनिषद था। 108 में से फेवरेट उपनिषद इस पे कथा कर रहे थे। तो जब कथा कर रहे थे तो कथा करते करते देवता थे, देवता प्रश्न हो गए। शिवजी आए, शिवजी आए और क्या कथा कर रहे हैं माधवाचार्य जी, क्या कथा कर रहे हैं। उन पे पुष्प वृष्टि करने लगे शिवजी, और सारे देवी देवता उन पे ऐसे करके है ना बोलने लगे, माधवाचार्य जी की जय, माधवाचार्य जी की जय। आज ही का वो दिन था, डिसअपीयरेंस डे। आज ही के दिन में वो सबके सब उनपे पुष्प वृष्टि करने लगे जब वो कथा कर रहे थे अनंतेश्वर मंदिर में। इतना ढक जाते हैं परिजात पुष्पों से, उनके जो शिष्य होते हैं अपने ऐसे करके हटाते हैं, अरे हमारे गुरु जी पे इतने पुष्प फेंक दिए देवताओं ने, अरे हटाओ हटाओ, हमें भी देखने दो, दर्शन करने दो। जैसे ही सारे फूलों को हटाया, देखा कि वहां पे वो अप्रकट हो चुके हैं। तो माधवाचार्य जी कहां चले गए, प्रकट रूप में कहां पे चले गए, वापस व्यास देव के पास बद्रीनाथ में। और अप्रकट रूप में कहां पे रहते हैं, अनंतेश्वर मंदिर में। तो वहां पे अप्रकट रूप में रहते हैं क्योंकि वहां पे अप्रकट हुए थे, और प्रकट रूप में कहां चले गए, वापस वेद व्यास के पास। तो बताते हैं इस समय इस कलयुग में अभी कौन कौन से आज भी लोग प्रेजेंट हैं। अश्वत्थामा, बलि महाराज, नीचे के लोकों में बलि महाराज, प्रहलाद और बलि नीचे के 2 लोक, अतल वितल सुतल 3 लोक नीचे, सुतल लोक में बलि और प्रहलाद महाराज हैं। और कौन है, व्यासदेव कहां पे है, बद्री का आश्रम में रहते हैं व्यास, वहां पे माधवाचार्य जी प्रकट रूप में है। हनुमान जी आज भी हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तम, है ना, तत्र तत्र, है ना, कि जहां जहां रघुनाथ जी का कीर्तन होता है वहां पे हनुमान जी आके बैठ जाते हैं। और यहाँ पे अभी कौन प्रेजेंट है कलयुग में, विभीषण, विभीषण जी भी प्रेजेंट है। और कलयुग में कौन प्रेजेंट है, परशुराम जी, आज भी परशुराम जी प्रेजेंट है इस कलयुग में। आज भी वो घूम रहे हैं, अलग अलग जगहों पे विचरण करते हैं। और इस कलयुग में आज भी कौन प्रेजेंट है, माधवाचार्य जी, प्रकट रूप में बद्रीनाथ में व्यासदेव के शिष्य के रूप में, अप्रकट रूप में अनंतेश्वर मंदिर में। इस प्रकार से आज भी माधवाचार्य जी हैं। तो यहाँ पे एक श्लोक भी आता है जो बताया जाता है, अदृश्यो रूपये पीठे अस्ति दृश्यते बद्री तटे। श्रीपाद माधवाचार्य अदृश्य रूप में उडुपी में अदृश्य रूप में रहते हैं, और प्रकट रूप में बद्री का आश्रम बद्रीनाथ में अब भी विराजमान है। ठीक है, तो इसका मतलब है आज भी माधवाचार्य जी हैं, हनुमान जी भी हैं, विभीषण भी हैं। अब कई लोग बोलते हैं आंखों से नहीं दिखते, ऐसा क्यों है, आंखों से नहीं दिखते। अरे आंखों से तो आपको कोरोना वायरस भी नहीं दिख रहा। आपकी हमारी आंखें है ना कमजोर है, मगर प्रकट है, आज भी वहां पे है। और अप्रकट यहाँ पे दिखेंगे नहीं आपको, अप्रकट रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो आज ही के दिन डिसअपीयरेंस यानी अप्रकट हुए इस संसार से माधवाचार्य जी। आज ही वही दिन था जिसको आप कहते हैं माधवाचार्य डिसअपीयरेंस डे। और कल है रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय के महान आचार्य, उनके बारे में भी बताएंगे कि वो कैसे डिसअपीयर हुए। ठीक है, उनके बारे में भी थोड़ी लीलाएं बताएंगे। अभी हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, फिर हम एंड करेंगे।